Okay. So we'll start. So in the last session, we have discussed many concepts related to the operations on arrays, right? And we'll first revise them, and later on we'll go to the next part. I'll share the screen here. The screen is visible. Yes, screen दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. It is visible. तो लास्ट सेशन में हमने कई सारे ऑपरेशन देखे, वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे के ऊपर, जैसे क्रिएशन से लेके अलग अलग तरीके के एरेज कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, रैंडम एरे से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फिर जीरो एंड वन के साथ कैसे हम एरेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो रैंडम के लिए हम एम्प्टी यूज करते हैं, देन जीरोज एंड वंस के लिए हम जीरोज एंड वंस नंपाई के इनबिल्ट फंक्शन से उनको हम यूज कर सकते हैं। देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए भी हमने देखा, अगर आई हम यूज करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट होता है, दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर वन एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो। तो इवन स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, मान लो हमने उसके डायमेंशंस अलग दिए तो भी क्या होगा, उसका मेन डायगोनल जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा और बाकी जो एलिमेंट्स वो जीरो बनेंगे। वैसे ट्रायंगुलर में हमने देखा, ट्रायंगुलर के दो तीन टाइप के ट्रायंगुलर एरेज हम बना सकते हैं। एक तो सिंपल ट्रायंगुलर एरे, सॉरी मैट्रिक्स, टू डायमेंशनल एरे है यहाँ पर तो उसको मैट्रिक्स कहेंगे। सो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देन ट्रायंगुलर लोअर एंड लोअर अपर ट्रायंगुलर, राइट, लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर, ये दोनों ट्रायंगल ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का मतलब होता है। लोअर ट्रायंगुलर में होता क्या है कि जो भी मेन डायगोनल होता है, मेन डायगोनल के नीचे नॉन जीरो एलिमेंट रहते हैं और ऊपर जीरो रहेंगे। एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के ऊपर नॉन जीरो एलिमेंट्स रहते हैं और नीचे जीरो एलिमेंट्स रहते हैं। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ मेन डायगोनल के ऊपर या नीचे ही हो, मे भी थोड़ा सा नीचे के डायगोनल के कंपैरिजन में या फिर ऊपर के डायगोनल के कंपैरिजन में एलिमेंट जीरो या नॉन जीरो हम रख सकते हैं। तो उसके लिए ये एक पोजिशनल पैरामीटर हम देते हैं, ये थर्ड पैरामीटर है इस टी आर आई यू या TRIL इन फंक्शंस के अंदर। तो ये एक्चुअली इंडिकेट करता है पोजीशन ऑफ डायगोनल दैट वी वांट टू रेफर। बाय डिफॉल्ट ये जीरो रहता है, यानी मेन डायगोनल के रेफरेंस में हम कंसिडर करते हैं ऊपर के या नीचे के एलिमेंट्स। अदरवाइज ये पोजीशन वैल्यू देके हम मेन डायगोनल के ऊपर का या मेन डायगोनल के नीचे का डायगोनल जो है वो हम रेफर कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, एंड उसके रिस्पेक्ट में फिर एलिमेंट्स नीचे के जीरो या ऊपर के जीरो हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। वैसे एरे के मैनिपुलेशंस, इंडेक्सिंग हमने देखा, इस पोजीशंस के हिसाब से हम उसको इंडेक्सिंग यूज करके एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड डायमेंशन उसमें, हाँ, तो उसमें वो जो मेन डायगोनल है उसके ऊपर की माइनस कंसीडर करना, मतलब प्रीवियस कंसीडर करना, या लोअर नीचे वाली माइनस नेगेटिव नीचे के नीचे नीचे, वाले राइट। डायगोनल, मेन डायगोनल जो है वो जीरो है, मेन डायगोनल यानी क्या, ये फर्स्ट एलिमेंट को कंसीडर करके जो डायगोनल बनेगा वो मेन डायगोनल। उसके ऊपर इंडेक्सिंग 1 2 3 ऐसे बढ़ती जाती है और नीचे -1 -2 माइनस, ओके सर, ओके, थैंक यू। राइट। या तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जांपल, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मैट्रिक्स बना था 4/3। 4/3 में हमने क्या किया, ये -1 दिया और ये ट्रायंगल लोअर है, तो एक्चुअली ये पूरा मैट्रिक्स होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसमें हमने क्या किया, ये मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के नीचे -1, तो हमने बोला कि -1 के ऊपर के एलिमेंट नॉन जीरो हो और नीचे के एलिमेंट नॉन जीरो, सॉरी, ऊपर के एलिमेंट जीरो हो और नीचे के नॉन जीरो, राइट। ये ट्राइंगल लोअर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर मतलब नीचे के एलिमेंट नॉन जीरो रहते हैं। तो ये -1 का डायगोनल है 4 8 12, राइट, और उसके नीचे के एलिमेंट सारे नॉन जीरो भी, और ऊपर जो है वो जीरो एलिमेंट्स। सिमिलरली इसका ऑपोजिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट, बट इंडेक्सिंग सेम है, मेन डायगोनल के नीचे नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव इंडेक्सिंग। क्लियर? क्लियर सर।
देन इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग ऑफ एरेज हमने देखा। स्लाइसिंग में हम स्पेसिफिकली 3 पैरामीटर्स मेंशन करते हैं, स्टार्ट, एंड स्टेप। बाय डिफॉल्ट स्टार्ट की वैल्यू 0 रहती है, एंड की वैल्यू लेंथ ऑफ एरे रहती है, एंड स्टेप साइज बाय डिफॉल्ट 1 रहेगी। उसमें हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, यानी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव स्टेप साइज यानी 0 से लेके आगे हम बढ़ते जाते हैं पॉजिटिव साइड में, एंड नेगेटिव स्टेप साइज यानी हम रिवर्स में जाएंगे, -1 -2 इस तरह से इंडेक्सिंग हम कंसिडर कर सकते हैं उसके। देन 2 डायमेंशनल में भी वैसे इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं, राइट। तो 2 तरीके से यहाँ पे हमने देखा, एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में हम रो एंड कॉलम यानी फर्स्ट डायमेंशन एंड सेकंड डायमेंशन के इंडेक्सेस दे सकते हैं, या फिर 2 अलग अलग स्क्वायर मैट्रिसेस यूज करके वहाँ पे इंडेक्सिंग दे सकते हैं। तो फर्स्ट डायमेंशन की इंडेक्स फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड डायमेंशन का इंडेक्स सेकंड ब्रैकेट में, इस तरह से हम 2 अलग अलग इंडेक्स में दे सकते हैं। तो इट वर्क्स इन द सिमिलर फैशन बोथ दिस टेक्निक्स। तो अगर तुम्हें याद होगा तो कहीं इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, तो उसमें हम जनरली इस तरह से इंडेक्सिंग देते हैं, राइट। रो एंड कॉलम मैथमेटिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह से इंडेक्सिंग डिफाइन करते हैं। देन इसमें भी हम सीक्वेंस ऑफ रोज एंड कॉलम्स दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक सिंगल नंबर हो। तो मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स इस तरह से भी यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। आगे स्टेप साइज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टेप साइज भी दिया तो उसके अकॉर्डिंगली वो पोजीशंस या इंडेक्सेस चूज होंगे। देन कॉपिंग ऑफ वन एरे इनटू अनदर, 2 तरीके के कॉपी के टेक्निक हमने देखे। एक डायरेक्टली अगर हम असाइन करते हैं एरे 1 इक्वल टू एरे 2, तो वो क्या होता है, सेम एरे को वो पॉइंट आउट करता है। तो वहां पे एलिमेंट्स एक्चुअली कॉपी नहीं होते, तो सेम मेमोरी लोकेशन को वो जस्ट एड्रेस करेगा। तो इसलिए अगर हम सेकंड एरे में भी कुछ चेंजेस परफॉर्म करते हैं तो सेम चेंजेस फर्स्ट एरे में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर हम वो नहीं चाहते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, कॉपी यूज करते हैं। तो कॉपी के लिए अलग अलग तरीके के अगर टेक्निक्स है, तो एक है numpy डॉट कॉपी टू। सो फ्रॉम एरे टू अरे, राइट, फ्रॉम एरे टू एरे, इस तरह से यहाँ पे 2 एरेज है। तो फ्रॉम एरे टू एरे के जैसे हम बोल सकते हैं, यहाँ डेस्टिनेशन एंड सोर्स है, राइट। तो सोर्स यानी सेकंड, देखो ये सेकंड जो एरे है वो सोर्स एक्ट करेगा, उसमें के एलिमेंट्स फर्स्ट एरे में कॉपी होंगे जो कि डेस्टिनेशन कहलाएगा, right? तो इसे यहाँ पे हमने देखा, वंस एरे के एलिमेंट्स जीरो एरे के अंदर हमने कॉपी किए, राइट। तो फाइनली वो जीरो एरे भी प्रिंट करते तो उसमें सारे वंस यहाँ पे दिखे। सो दिस इज हाउ वी कैन कॉपी द एलिमेंट्स। अनदर वे इज, जो एरे का नाम रहेगा उस नाम के सामने हम डायरेक्टली कॉपी ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, एक कॉपी क्रिएट होती है, फिर उसको हम एक नए वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, तो वो नया वेरिएबल उस न्यू कॉपी को एड्रेस करेगा। देन कंडीशनल सिलेक्शन हमने देखा, कोई कंडीशन के साथ हम मल्टीपल एलिमेंट्स चूज कर सकते हैं, जिसमें एक्चुअली ये कंडीशन क्या करती है, सारे एलिमेंट पे ऑपरेशन या चेक करती है, और अकॉर्डिंगली जहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होती है वहाँ ट्रू, एंड जहाँ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी वहाँ पे फॉल्स। इस तरह से ट्रू एंड फॉल्स का एक एरे यहाँ पे क्रिएट होता है, एंड उस एरे को यूज करके फिर हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जहां जहां ट्रू रहेगा वो सारे एलिमेंट्स रिट्रीव हो जाएंगे, जहां जहां फॉल्स है वो एलिमेंट्स इग्नोर हो जाएंगे। तो डायरेक्टली भी हम वो कंडीशन यहाँ पर यूज कर सकते हैं इंडेक्स के लिए। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हम देखें। देन ए रेंज एक फंक्शन हम देखा, ए रेंज फंक्शन को यूज करके हम यहाँ पे अरेंज एक एरे डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मली पाइथन में भी हमने देखा था रेंज फंक्शन, जनरली हम जो फॉर लूप में यूज करते हैं वहाँ पे रेंज फंक्शन होता है। तो सेम फंक्शन यहाँ पे अरेंज नाम से एग्जिस्ट करता है numpy के अंदर, तो सेम फंक्शन है, उसी का इम्प्लीमेंटेशन है। देन 2 डायमेंशनल एरे के ऊपर ऑपरेशंस। तो 2 डायमेंशनल एरे के ऊपर के ऑपरेशंस में हमने देखा, अगर सिंगल वेक्टर है या सिंगल 1 डायमेंशनल एरे है तो उसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, या 2 डायमेंशनल एरे तो उसमें भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो नॉर्मली एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। जैसे मान लो 2 एरे हमने डिफाइन किए यहाँ पर, एरे 1 एरे 2, एंड उनके बीच में अगर मैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन
या एडिशन, इस तरह के कोई भी बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता हूँ, तो उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाइज ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा और हमें दिखेगा, राइट? So that is directly the element wise operation. So 10 into 1 is 10, 20 into 2 40, 30 into 3 90 and 40 into 4 160. तो इस तरह से एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म हुए हैं। बट मान लो मैट्रिक्स के अंदर जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, इस तरह के, तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो स्पेसिफिकली हम डॉट एंड क्रॉस ये दो फंक्शंस यूज करते हैं। तो डॉट में हमने देखा, डॉट अगर हम डॉट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो दो एरेज के बीच में डॉट ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हो रहा है। जैसे एरे 1 एंड 2 हमने डिफाइन किया था यहाँ पर, तो होता क्या है देखो, जस्ट शो इट। जैसे मान लो इस तरह से कोई एरेज है A1 A2 एंड B, B1 एंड B2। तो ये वन डायमेंशनल एरेज है, दो एरेज है मान लो। इसके बीच में अगर मैं डॉट ऑपरेशन लेता हूँ तो होता क्या है, कुछ इस तरह से होता है। ये A1 A2 ये रो जैसे एक्ट करेगा एंड B1 B2 ये कॉलम जैसे एक्ट करेगा। फिर इसमें होता क्या है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी A1 B1 प्लस रिमेनिंग जो एलिमेंट है, इन दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा, यानी A2 B2। तो इस तरह से रिजल्ट होता है डॉट प्रोडक्ट का। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो ये A1 B1 का प्रोडक्ट प्लस A2 B2 का प्रोडक्ट, ये दोनों की एडिशन हमें डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट देती है। तो अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या है, देखो यहाँ पर जो प्रोडक्ट देखते हैं 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर भी प्रोडक्ट हम देखते हैं, तो वैसा ही रिजल्ट दे रहा है। क्या रिजल्ट है देखो, अंडरस्टैंड करो। यहाँ पर दो रोज है एंड इसके अंदर भी दो रोज, राइट? तो जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में एंड क्रॉस प्रोडक्ट में अलग अलग तरीके के कंसिडरेशन है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा कि ये जो 10 एंड 20 है ये एक रो कहलाएगा एंड 1 एंड 3 जो है ये कॉलम कहलाएगा। तो अलग अलग तरीके के ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होते हैं, है ना? तो 10 20 एक रो एंड 1 3 एक कॉलम अगर कंसिडर करते हैं तो फिर ये टेक्निक यूज करके बताओ रिजल्ट क्या होगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। 10 into 1 प्लस 20 into 3 यानी 70 बनेगा, राइट? तो ये 70 डिफाइन होगा। वैसे ये फर्स्ट रो एंड ये सेकंड कॉलम लेते हैं, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो उस केस में क्या रिजल्ट आना चाहिए, 20 प्लस 80 यानी 100, 100 राइट? 20 प्लस 80 100 यहाँ पे रहेगा, राइट। 100। देन उसके बाद ये सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो उस केस में क्या होगा, 30 प्लस 120 150 तो 30 प्लस 120 तो 120 कितना बनेगा, 150, राइट? एंड नेक्स्ट ये सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 60 प्लस 160 160, ये बन जाएगा 220, हाँ 220, राइट? तो इस तरह से यहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म होगी। तो हम देख सकते हैं नीचे रिजल्ट जब हमने प्रिंट किया डॉट प्रोडक्ट का, तो यहाँ दिखेगा ये डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है, ओके राइट? सेम जो हमने यहाँ देखा 70 100 150 220, राइट? दैट इज व्हाट वी गेटिंग। सो इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? तो अब देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट अंडरस्टैंड करने से पहले यहाँ पे एक चीज हमें समझनी है कि वेक्टर नॉर्मली अगर हम 3 डायमेंशनल वेक्टर लेते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, अगर तुम्हें याद है तो हम 3 डायमेंशनल वेक्टर्स डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो ए बार एक वेक्टर होगा जिसमें हम डिफाइन करते हैं ए एक्स आई कैप, राइट? प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप।
तो इस तरह से एक वेक्टर डिफाइन करते हैं 3 डायमेंशनल हम। वैसे बी बार वेक्टर को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो अगर इस तरह से दो वेक्टर्स हम डिफाइन करते हैं तो फिर इनके जो सफिक्सेस है, जो सफिक्स है ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, इनको लेके हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। तो अगर मुझे ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो उसको हम इस तरह से डिटर्मिनेंट यूज करके निकालते हैं, राइट। तो इसमें पहला कॉलम, पहला रो रहेगा आई कैप जे कैप के कैप। दूसरे में कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर के कोएफिशिएंट लेंगे। तो ए एक्स ए वाई ए जेड की जगह यहाँ ए वन ए टू ए थ्री लिया है, एंड बी एक्स बी वाई बी जेड ये दूसरे वेक्टर के कोएफिशिएंट यहाँ बी वन बी टू बी थ्री से रिप्रेजेंट किया। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर हम लेते हैं बेसिकली, तो वही रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, जैसे आई कैप का कोएफिशिएंट लेना है तो इसका रो एंड इसका कॉलम स्किप करेंगे, बचे हुए एलिमेंट्स इसके सामने लिखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दिखा है, राइट। फिर उसके बाद जब जे की बारी है, मान लो यहाँ पे एलिमेंट हम रिमूव करते हैं, तो अब जे के लिए अगर हम मुझे लिखना है तो मैं क्या करूंगा, ये रो एंड ये कॉलम एंड ये रो हम स्किप करते हैं। तो ये ए वन बी वन एंड ये ए थ्री बी थ्री, राइट। तो ए वन बी वन एंड ए थ्री बी थ्री, ये रिमेनिंग एलिमेंट लेके हमने वहां पे उसके सामने नोट किया। वैसे ही जब के लिए हम डिफाइन करते तो के मल्टीप्लाई बाय के का रो एंड के का कॉलम स्किप करके जो बचे हुए एलिमेंट्स है ए वन बी वन ए टू बी टू, तो यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग एलिमेंट्स जो फर्स्ट रो के हैं आई कैप जे कैप के कैप, उनको लेके हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। Now I'll clear the remaining things. Now once we have written this, इस फॉर्म में लिखने के बाद फिर फाइनल स्टेप क्या होती है, फाइनल स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स लिखे हैं या मैट्रिसेस लिखे 2 by 2, तो उसका डिटरमिनेंट लिखते हैं। तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, E2 into B3 minus B2 into A3। तो ए टू बी थ्री यानी ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, राइट। जस्ट इसमें पेंसिल का कहा जाता है, पता नहीं गायब हो जाता है, चलो ठीक है। तो ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू, राइट। इस तरह से ये सब्ट्रैक्शन हम लेते हैं। इसमें हम ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन, एंड इसमें ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। अगेन वन मोर थिंग हियर टू रिमेम्बर इज, बीच का जो पैरामीटर है या बीच का जो पार्ट है उसका निगेटिव लेना है। ये अल्टरनेट होता है एक्चुअली, पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट थिंग्स। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, फिर ये जो पहला एलिमेंट है ये क्या होगा, ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू, सही है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस वेक्टर में, देखो अभी इन वेक्टर्स के अंदर देखो, रेफर करो, तो उसमें क्या होगा, ए टू बी थ्री यानी ये, करेक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, एंड ए थ्री बी टू यानी इन दोनों का प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ए टू बी थ्री यानी क्या, ए टू यानी ए वाई है एंड बी थ्री यानी बी जेड। तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई अगर हम करते हैं तो ये पहला एलिमेंट मुझे मिल जाएगा, करेक्ट। यस सर, यस सर। दूसरा एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, दूसरा एलिमेंट, ये एलिमेंट क्या है, AX ए वन बी थ्री यानी ये AX into BZ। माइनस ये प्रोडक्ट, करेक्ट। यस। एंड थर्ड के लिए फाइनली इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, बराबर। राइट, राइट। अब यही सारी चीजें अगर मैं नीचे देखता हूं तो तुम्हें पता चल जाएगा, क्लियर दैट पार्ट। लेट्स सी हियर। तो इसमें अगर हम 2 by 2 मैट्रिक्स भी लेते तो सेम तरीके के एप्लीकेशन, पहले 3 by 3 का अंडरस्टैंड करते हैं। देखो यहाँ पर 3 by 3 में क्या, 3 by 2 एरे मैंने क्या लिया, ये देखो दो एरे लिए हैं,
इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, इसमें 2 रो है 3 कॉलम। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, इसमें 3 कॉलम। तो जब हम 2/3 के 2 अलग अलग मैट्रिसेस लेते हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एग्जैक्टली होता क्या है नंपाई के अंदर, तो हर एक रो जो है, राइट, हर एक रो एक वेक्टर जैसे कंसिडर किया जाता है। जैसे यहाँ पर इस तरह से एक रो बनेगा 2 8 1, एंड सेकेंड एरे के अंदर पहला रो, सेकेंड एरे का पहला रो क्या है 3 5 एंड 7। तो ये 2 वेक्टर्स कंसिडर करके इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा। तो अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं तो क्या बनेगा बताओ। पहले के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, राइट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो क्या होगा 7 8 - 7 × 8 - 5 × 1, राइट। तो 51 बन जाएगा, करेक्ट। यस। उसके बाद सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड केस, ये 2 × 7 - 1 × 3 और उसका नेगेटिव, राइट, उसका नेगेटिव। तो उसका नेगेटिव क्या बनेगा 14 - 3 11, करेक्ट। तो -11, इज दिस करेक्ट। यस सर। एंड लास्टली, लास्टली क्या करेंगे, थर्ड Five. एलिमेंट मुझे चाहिए तो इन 10 दोनों का minus लेंगे, 10 minus 21 10 - 24 24 यानी -14, क्लियर, यस। राइट। तो वैसे ही यहाँ पर हम ये क्या किया अब इस केस में, देखो कौन से रो एंड कॉलम हमने लिए, सॉरी रोज लिए, इसका पहला वेक्टर लिया और इसका भी पहला वेक्टर लिया, यस। राइट। राइट। वैसे ही हम अब सेकेंड केस में क्या करेंगे, सेकेंड केस में ये पहला वेक्टर एंड ये दूसरा वेक्टर, या ये दूसरा वेक्टर एंड ये दूसरा वेक्टर, राइट। तो पहले वेक्टर के साथ कंपोनेंट्स, फिर दूसरे वेक्टर के साथ कंपोनेंट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये पहला वेक्टर पहले वेक्टर के साथ ही कंसिडर करेंगे, दूसरा वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ, सारे कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे। मतलब पहला जो है ये दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं ओके होगा। ओके। तो बेसिकली पहला वेक्टर पहले वेक्टर के साथ, दूसरा वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ, और हर वेक्टर प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, हमें 3 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, यस। राइट। तो ऐसे सेकंड केस में क्या होना चाहिए फिर बताओ मुझे। अब सेकंड केस में हम लेते तो एलिमेंट्स क्या क्या है, 6 4 4 10 10 एंड 1 9 9 11। 11। तो इस केस में अब रिजल्ट क्या होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट में, हाँ ठीक। पहला क्या होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, हाँ हाँ ये 44 44 - 90, 90। तो -46, यस। देन इन दोनों का और उसका नेगेटिव करना है। यस। तो 66 - 10 56, 56 का -56। नेगेटिव, करेक्ट। एंड लास्टली इनका हाँ 6 50। × 9 - 4 × 1 50। 50, राइट। तो इस तरह से ये रिजल्ट, तो देखो ये पहले 2 वेक्टर का रिजल्ट और ये दूसरे 2 वेक्टर का रिजल्ट। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो क्या होगा फाइनली, मुझे ये 2 रोज मिलने चाहिए। आई कैन सी नाउ रिजल्ट, जब इसका रिजल्ट हम प्रिंट करते तो हमें वो रिजल्ट मिल जाएगा। कैन यू सी द सेम रिजल्ट यस। यहाँ पर, 51 - 11 - 14 -46 -56 50। तो इस तरह से ये हर एक रो को एक एक वेक्टर कंसिडर करके इनका रिजल्ट यहाँ पे दिखा। तो एक्चुअली ये क्या है, ये तो ऑपरेशन हमने किया, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। तो क्रॉस प्रोडक्ट में होता क्या है एक्चुअली, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम लिनियर अलजेब्रा कंसेप्ट, तो व्हाट डज द रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ। एरिया। ओके, और सोचो, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन डॉट प्रोडक्ट का होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में होता क्या है, जो फाइनली वेक्टर आता है दैट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ओरिजिनल 2 वेक्टर्स, गेटिंग इट, यस सर। राइट। तो जो 2 वेक्टर मान लो यहाँ पर हमने लिए, राइट, ये दो वेक्टर्स है। तो ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है, आई कैप जे कैप के कैप एक्स वाई जेड को कंसिडर करके अगर हम ड्रॉ करते हैं, दिस इज लाइक 2 i कैप 8 j कैप 1 k कैप, तो एक वेक्टर आएगा।
वैसे ये 3i कैप 5j कैप एंड 7k कैप कोई वेक्टर आएगा, तो ये दो वेक्टर किसी एक प्लेन में रहेंगे। मान लो ये प्लेन मैंने कोई ड्रॉ किया इन दोनों वेक्टर्स को कंबाइन करके, फिर इस प्लेन को परपेंडिकुलर एक वेक्टर, इस दोनों वेक्टर्स का प्लेन है, उस प्लेन को परपेंडिकुलर एक वेक्टर अगर मुझे चाहिए तो मैं इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकता हूँ। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो जो रिजल्ट बनता है वो क्या रहता है, इन दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर रहेगा। अब वो चेक कैसे करना है, वैलिडेट कैसे करना है, तो वेक्टर अलजेब्रा से एक कंसेप्ट तुम्हें याद होगा, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, yes इफ यू रिमेम्बर, yes राइट। तो यहाँ पे वो हम वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करें, देखो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमने निकाला, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये निकाल, तो देखो इसमें से किसी भी एक वेक्टर के साथ मान लो हम डॉट प्रोडक्ट लेते तो जीरो होना चाहिए। सो टेक द डॉट प्रोडक्ट एंड सी इफ यू गेट द जीरो। सो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है, सिंपली उनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स लो, जैसे 2 × 51 प्लस 8 × -11 प्लस 1 × -14 एंड उनको सबको ऐड करो। तो 51 × 2 102 -88 -14, if you calculate that will be 0. Getting it? yes sir वैसे 51 × 3 प्लस 5 × -11 प्लस 7 × -14 ये करेंगे तो उसका भी रिजल्ट जीरो आएगा। मतलब क्या है, ये जो रिजल्ट हमने निकाला है वो ओरिजिनल perpendicular वेक्टर्स को परपेंडिकुलर है, राइट। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट में हमने उसका इंटरप्रिटेशन देखा, वो इंटरप्रिटेशन यहाँ पे वैलिडेट होता है, yes राइट। right अब इसमें मान लो 3 की जगह मैंने 2 ही वैल्यूज लिए तो क्या होगा, राइट। इमेजिन करो सपोज, हटा देता हूँ अभी। So instead of 3 values, suppose I have only 2 values, तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में क्या होगा, जनरली हम इसको आई कैप एंड इसको जे कैप कंसिडर करते बराबर हैं, राइट। एंड के कैप का वैल्यू जीरो एज्यूम करते हैं। ओके मतलब एक्चुअली वी एज्यूम दैट एज अ 3 डायमेंशनल वेक्टर विद के कैप एज जीरो। ओके तो बाकी सारी प्रोसीजर वैसे ही है जैसे हम पहले देखे, राइट। 3 डायमेंशनल वेक्टर्स में सेम ऑपरेशन परफॉर्म करो, सिर्फ लास्ट के एलिमेंट जीरो कंसिडर करो। तो उसके रिजल्ट में क्या आएगा, देखो आई कैप के लिए कोएफिशिएंट जीरो रहेगा, जे कैप के लिए जीरो रहेगा, सिर्फ के बराबर कैप के लिए नॉन जीरो आएगा जो कि इनका सबट्रैक्शन रहेगा। यस क्लियर, यस सर राइट। तो वही चीज अगर हम देखते हैं 2 डायमेंशनल एरेज के मल्टीप्लीकेशन में, देखिए देखो यहाँ 2 डायमेंशनल एरे हमने डिफाइन की, एरे 1 एंड एरे 2 यहाँ पे ये 2864 एंड 3519। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये पहला रो यानी 28 एंड 35, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 5 × 2 -8 × 3, तो -20 -14, करेक्ट। 10 -24 इज -14 यस एंड सेकेंड 64 एंड 19, 64 एंड 19 का क्या रहेगा, 6 × 9 -4, राइट, तो 50 आएगा। तो अगर थर्ड एलिमेंट यहाँ पे एब्सेंट है तो उसमें क्या होगा, सिंपली डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम उसका सब्ट्रैक्शन लेते हैं एंड दैट विल बी द रिजल्ट इन क्रॉस प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर? सिंपली क्रॉस जनरली 3, राइट। तो जनरली 3, बोल कोई डाउट? simply we have to multiply diagonal elements and take a minus टेक दिस सब्ट्रैक्शन, या okay तो अगर 2 ही एलिमेंट्स है तो वैसे करेंगे, 3 एलिमेंट है तो हमने डिटेल में जैसे देखा आई कैप जे कैप के कैप के लिए 3 प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वैसे 3 एलिमेंट्स यहाँ पे मिलेंगे हमें, okay जैसे यहाँ पर। तो 3 के लिए ऐसे और 2 के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, yes के कैप का कोएफिशिएंट वो रिप्रेजेंट करता है। okay sir. आई होप दिस इज क्लियर। yes sir Great. So that is all about this cross product. Then I will just remove all the drawings now. Now let's move to the changing shape of array. I guess shape का हमने discussion किया था, reshape, right? Reshape function कैसे use करते हैं हम,
तो क्या करते हैं, कोई भी एरे अगर हम डिफाइन करते हैं तो एरे के सामने जस्ट डॉट रीशेप करके उसके सामने हम डायमेंशंस दे सकते हैं, राइट। तो वो राइट। डायमेंशंस दिए तो रीशेप होता है, राइट। तो उस तरह से हम चेंजिंग द शेप, उससे हम शेप को चेंज कर सकते थे। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, तो np numpy डॉट रीशेप, कौन से एरे को रीशेप करना है, ए, एंड उस क्या डायमेंशंस होने चाहिए अब 2/3 के डायमेंशंस। पहले क्या थे, पहले 3/2 डायमेंशन, 3 रो एंड 2 कॉलम्स, बट मैंने कन्वर्ट किया उसको 2/3 में। तो यहाँ पे हम देख सकते हो उसका रिजल्ट, इसको प्रिंट करते हैं। तो पहले ये 3 रो एंड 2 कॉलम्स है, अब जब उसका रीशेप किया तो ये 2 रो एंड 3 कॉलम हो गया, राइट। 2/3 न्यू डायमेंशन, ओरिजिनल 3/2, राइट। नाउ ट्रांसपोजिंग में हमने ट्रांसपोज करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, या तो डायरेक्टली हम डॉट टी करके ट्रांसपोज कर सकते हैं, जैसे यहाँ किया है, या फिर मूव एक्सिस एंड स्वैप एक्सिस भी कर सकते हैं। मूव एक्सिस में होता क्या है, कोई भी एक्सिस जब आप डिफाइन करेंगे तो कौन सा एक्सिस कौन से डेस्टिनेशन पे लेके जाना है, राइट। एक्सिस यानी डायमेंशन, बेसिकली समझ लो, जीरो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से जो भी एक्सिस है वो डायमेंशन भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसे हम एक एक्सिस दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट करके हम उनको इंटरचेंज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली ट्रांसपोज परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टीपल डायमेंशंस में भी वैसे ट्रांसपोज पॉसिबल है, स्वैप एक्सिस से भी कर सकते हैं या मूव एक्सिस से भी कर सकते हैं। बट मूव एक्सिस में याद रखना है, जब कोई एक एक्सिस दूसरे पे हम शिफ्ट करते हैं, मान लो जीरो एक्सिस आगे शिफ्ट किया कहीं, तो रिमेनिंग एक्सिस अपने आप उसकी एम्प्टी पोजीशन जो रहेगी वो एम्प्टी पोजीशन फिलअप करते हैं, राइट। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मान लो ये एक मैट्रिक्स है, इसमें 3 कॉलम है, राइट, 0, 1 एंड 2। अब मान लो मैंने क्या किया, 0 को 2 की जगह शिफ्ट किया। अब 0 को 2 की जगह शिफ्ट किया तो क्या होगा, ये जो 1 है, अब 0 को 2 की जगह शिफ्ट किया तो 0 एम्प्टी हो जाएगा। 0 एम्प्टी होगा तो क्या होगा, ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। तो 1 यहाँ पे आएगा फिर, एंड 2 यहाँ पे आएगा, एंड 0 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। सो दिस विल बी द न्यू पोजिशन। तो मूव एक्सिस में इस तरह से ऑपरेशन होता है, अंडरस्टूड। स्वैप एक्सिस में होता क्या है, स्वैप एक्सिस में सिंपली वो इंटरचेंज होते जाते हैं, राइट। स्वैप में क्या होगा, इंटरचेंज होगा, यानी 0 2 की जगह जाएगा और 2 0 की जगह जाएगा सिंपली। बट जब मूव करेंगे तो मूव में क्या होता है, ये रिमेनिंग एक्सिस भी अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो जैसे भी हम मूव करेंगे उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। मान लो यहाँ पे ऐसे किया हमने, ये 3 कॉलम्स है, 0 1 2, और मैंने बोला शिफ्ट 2 एट 0, 2 को 0 की जगह शिफ्ट। तो इन दोनों को तो शिफ्ट नहीं किया मैंने, तो ये क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये राइट में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये 2 यहाँ पर आएगा, 0 यहाँ पर और 1 यहाँ पे। तो इस तरह से ये शिफ्टिंग होगी थी, क्लियर। यस सर। तो शिफ्टिंग लेफ्ट में होनी है या राइट में होनी है, वो डिपेंड है कि हमने कौन सा सोर्स कॉलम कौन से डेस्टिनेशन पे शिफ्ट किया है, तो अकॉर्डिंगली वहां पे वो शिफ्टिंग डिसाइड होगी। अगर सेंटर में तो इस करते तरह तो से वैसे सेम चीज, मान लो यहाँ पे मल्टीपल लेता तो और क्लियर हो जाएगा, राइट। तो मान लो 3 मैंने 1 की जगह शिफ्ट किया, राइट। तो 0 को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पे 3 आना चाहिए, राइट। तो ये जो 2 एलिमेंट है ये राइट में शिफ्ट हो जाएंगे, तो 1 एंड इस तरह से, ओके सर। राइट। राइट। तो कौन सा एक्सिस, मैंने ये 3 शिफ्ट किया ना, 3 शिफ्ट किया तो ये एम्प्टी बन गया, तो इसको फिलअप करने का काम किसका है, उसी इनका डायरेक्शन काम, में होगा। हाँ। राइट। हम्म। मान लो अगर मैंने इस 3 को इधर कहीं शिफ्ट किया होता तो क्या होता, इधर का जो तो कॉलम रहते वो इसको फिलअप करते, इस तरह ओके। राइट। तो राइट। जहां से हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं वो डिसाइड करता है कि कौन से कॉलम उसको फिलअप करेंगे, यस सर। राइट। राइट, सो दिस इज अबाउट दिस मूव एक्सिस एंड स्वैप एक्सिस। इस तरह से हम उसको ट्रांसपोज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद हमें 2 मैट्रिसेस को ज्वाइन करना है तो क्या तरीके हम यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। तो ज्वाइनिंग के लिए 2 तरीके, मल्टीपल तरीके हैं एक्चुअली, तो उसमें से कॉन्केटिनेट एक तरीका है। कॉन्केटिनेट में हम क्या करते हैं, सिंपली एक एरे दूसरे एरे के सामने या नीचे या ऊपर इस तरह से हम कॉन्केटिनेट कर सकते हैं।
कहाँ करना है, किस डायमेंशन में करना है, उसको भी हम यहाँ पे ऑप्शनली दे सकते हैं। तो एक्सिस के सामने जो पैरामीटर हम देंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द डायरेक्शन इन विच वी वांट टू अपेंड इट और कॉन्केटिनेट इट। जैसे मान लो यहाँ पे दो एरेज हमने डिफाइन किए, 1 2 3 4 एंड 5 6, राइट। तो ये 2 by 2 मैट्रिक्स है और ये 1 by 2 मैट्रिक्स है। इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो तुम्हें दिखेगा, देखो, प्रिंट ए एंड प्रिंट बी। Execute this. So these are two arrays. We just दो arrow, 1 2 3 4 B. right. तो ये 1 2 3 4 एंड ये 5 6, ये दो एरे यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो अब हमने क्या किया, इसको वर्टिकली ज्वाइन किया। कैसे? numpy डॉट कॉन्केटिनेट पहला एरे एंड दूसरा एरे। तो कौन से एरे हमें कॉन्केटिनेट करने, वो यहाँ पे दिए, एंड किस डायरेक्शन में। तो जीरो एक्सिस मैंने बताया यहाँ पर। जीरो एक्सिस मतलब क्या? रो, राइट। तो रो वाइज उसको कॉन्केटिनेट करो, इस तरह उसका मीनिंग हो गया। तो यहाँ पे रो वाइज वो कॉन्केटिनेट हो गया, कॉन्केटिनेटिंग वर्टिकली। फिर यहाँ सेकंड एग्जांपल, मान लो मैंने एक्सिस नहीं दिया, कुछ भी मेंशन नहीं किया, 0 1 कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो क्या होगा, ये एलिमेंट वाइज कॉन्केटिनेट हो गया और वन डायमेंशनल एरे क्रिएट होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, कॉन्केटिनेटेड एरे हॉरिजॉन्टली, इसका मतलब क्या है, सारे एलिमेंट उसने लिए और एक सिंगल एरे उसने बना दिया वन डायमेंशनल। तो 1 2 3 4 5 6 सबको एक साथ ऐसे कॉन्केटिनेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस मेंशन नहीं किया। अब मान लो एक्सिस की में हम वन मेंशन करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, अब वन मेंशन किया तो इंपॉर्टेंट क्या है, देखो अभी मेरे पास ये एरे कैसा है, 1 2 3 4, दो रो दो कॉलम। अब ये 5 6 इसके सामने डायरेक्टली अपेंड कर सकते हैं क्या हम? वैसे तो मैट्रिक्स डिफाइन नहीं होगा, राइट। ये 5 6 एज इट इज रो यहाँ पे हम ऐसे अपेंड नहीं कर सकते, इंस्टेड 5 6 हम वर्टिकली अपेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, यानी वर्टिकल बनेगा, और फिर उसको राइट साइड में अपेंड कर सकते हैं। तो एक्सिस 1 यानी कॉलम वाइज अगर मुझे अपेंड करना है, तो मुझे बी का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ ट्रांसपोज लिया और फिर एक्सिस 1 के अलॉन्ग उसको अपेंड किया। आई होप दिस इज क्लियर, यस सर। राइट। अगर दोनों 2 by 2 मैट्रिसेस होते तो फिर ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली भी वो हम अपेंड कर सकते थे, राइट। Right. So this is how we can concatenate two arrays. तो इसे को हम स्टैकिंग एंड ब्लॉकिंग यूज करके भी कर सकते हैं। Just तो स्टैक एंड ब्लॉक ये दो भी अलग से तरीके हैं, इनको भी यूज करके हम एरेज को किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलावा कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। यू कैन ट्राई दिस, ये दोनों अलग अलग तरीके, इनको भी ट्राई कर लो। जैसे कॉन्केटिनेट है, वैसे स्टैक एंड ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं। अब एरे को मान लो डिवाइड करना है मल्टीपल सब एरेज है, पहले हमने ज्वाइन किया, अब मान लो स्प्लिट करना है तो क्या करेंगे। तो एक एग्जांपल हमने यहाँ पे एक एरे क्रिएट किया, मान लो np डॉट ए रेंज, तो रैंडम एरे क्रिएट होगा जिसमें 8 तक एलिमेंट रहेंगे, राइट। 8 तक, 0 से लेके 8 -1 तक। तो 0 से लेके 8 - 1 यानी 7 तक यहाँ पे एलिमेंट्स आ गए वन डायमेंशनल एरे। उसके बाद मैंने क्या किया, उसको स्प्लिट किया। और कैसे स्प्लिट किया, दिस इज द नंबर ऑफ, ये जो वैल्यू देती है ये नंबर ऑफ एरे बताता है, कितने पार्ट में उसको डिवाइड करना है, राइट। स्प्लिट, कौन सा एरे कितने पार्ट में डिवाइड करना है। तो ए एरे हमने यहाँ पे इनपुट दिया और बोला कि उसको 4 पार्ट में डिवाइड करो। तो इक्वल 4 पार्ट में वो डिवाइड करता है, यानी यहाँ पे 8 एलिमेंट है तो 8 एलिमेंट को दो 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 कंसिडर करके ऐसे 4 सब एरेज उसने बना दिए। क्लियर? यस अगर यहाँ मैं 3 देता हूँ तो 8 एलिमेंट 3 में तो इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या होगा, वो एरर देगा। क्लियर? सपोज मैं यहाँ पे 3 देता हूँ, तो देखो 3 दिया और एग्जीक्यूट किया तो एरे स्प्लिट डज नॉट रिजल्ट इन इक्वल डिवीजन, तो पॉसिबल नहीं होगा इसलिए बोल रहा है। तो यहाँ पे मैं 2 देता हूँ तो वो 4 एलिमेंट्स के 2 एरे बनाएगा। क्लियर? राइट। तो इस तरह से हम स्प्लिट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अगेन एडिंग एलिमेंट्स टू एग्जिस्टिंग एरे, एग्जिस्टिंग एरे में अगर मुझे एलिमेंट्स को ऐड करना है, कुछ एडिशनल एलिमेंट्स तो क्या क्या कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑपरेशन हम कई बार परफॉर्म करेंगे आगे जाके डेटा में। तो
पहला है ऑप्शन इंसर्ट, दूसरा है अपेंड। इंसर्ट में क्या करेंगे, पहला एलिमेंट है एरे, कौन से एरे में इंसर्ट करना है, कौन से इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, एंड क्या इंसर्ट करना है। इस तरह के ये 3 पैरामीटर्स वहां पे हम देंगे। तो और अपेंड में क्या है, अपेंड में मल्टीपल एरेज देंगे और किस एक्सिस के अलॉन्ग वो अपेंड करना है, वैसे जैसे कॉन्केटेनेट में था वैसे यहाँ पर अपेंड में भी है, राइट। तो इस 2 तरीके को हम देखते हैं। जैसे ए एरे मैंने डिफाइन किया, ये 2 by 3 एरे है, तो 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे, मान लो यहाँ पे 4 5 6 देता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड, राइट। अब हमने क्या किया, इंसर्ट एरे ए में इंसर्ट करना है, कौन से इंडेक्स पे करना है, इंडेक्स 1 में, एंड क्या वैल्यू 50। समझ में आ रहा है, इंडेक्स 1 एंड एक्सिस कौन सा हमने किया, जीरो। जीरो एक्सिस मतलब क्या, रो या कॉलम, जीरो एक्सिस मतलब रो, राइट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो जीरो एक्सिस, Is right. जीरो Row. एक्सिस में फर्स्ट इंडेक्स में 50 वैल्यू इंसर्ट करो, ये Okay. उसका मीनिंग हो गया। तो यहाँ पे देखो, जब एरे हमने प्रिंट किया तो दिखता है, तो रो में फर्स्ट इंडेक्स में, राइट, ये जीरो इंडेक्स हो गया, ये फर्स्ट इंडेक्स में 50 वैल्यू इंसर्ट किया। 50 इसने क्या किया, पूरा रो फिलअप किया सेम वैल्यू से। Yes, sir. आई होप दिस इज क्लियर। Yes, sir. वैसे मान लो सेकेंड कॉलम में मुझे डालना है 50 वैल्यू, तो सेकेंड कॉलम के लिए एक्सिस हमने 1 दिया, पोजीशन 2 दी, एंड 50 वैल्यू। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड कॉलम में इसने किया, तो जीरो कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम में उसने 50 लिमिट्स इंसर्ट किया, Yes, sir. राइट। वैसे मान लो अब उसकी जगह मुझे कुछ एरे अपेंड करना है, तो एरे हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे एरे मैंने दिया 10 20 30। अब मान लो मुझे रो इंसर्ट करना है, तो मुझे 3 एलिमेंट चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल एरे जो है वो 2 by 3 है। तो 3 एलिमेंट्स लिए और एक्सिस जीरो यानी रो अपेंड किया, या फिर 2 एलिमेंट लिए और उसके कॉलम में अपेंड किया, राइट। क्योंकि कॉलम यहाँ पे, कॉलम में देखते तो हर कॉलम में 2 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स इनफ हो जाएंगे मेरे लिए। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स दे सकते हैं। तो फर्स्ट केस में देखो 10 20 30, जब एक रो मैंने अपेंड किया तो ये एक मैट्रिक्स मुझे मिल गया। सेकेंड केस में ये 2 अलग अलग रोज है, देखो 50 60 क्या है, 2 अलग अलग रोज में मैंने एलिमेंट्स इंसर्ट किए, इसलिए इसको मैंने अलग अलग मैट्रिक्स में कोमा से सेपरेटेड अलग अलग मैट्रिक्स में डिफाइन किया, एंड दैट इज वन कॉलम नाउ, राइट। ये एक कॉलम बन जाएगा 50 60 का। उस कॉलम को मैंने इंडेक्स एक्सिस 1 में इंसर्ट किया, तो ये लास्ट में यहाँ पे अपेंड हो जाएगा एट द एंड 50 60। Yes, sir. दिस इज क्लियर, राइट। तो इस तरह से हम इंसर्ट एंड अपेंड ये दोनों फंक्शन को एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए यूज कर सकते हैं। अलोंग डिफरेंट एक्सिस भी हमें ऐड करना है तो वैसे कर सकते Yes. हैं, right? वैसे डिलीटिंग एन एलिमेंट, अगर किसी रो को या कॉलम को या सिंगल एलिमेंट को हमें रिमूव करना है या अपडेट करना है, तो उसके लिए अलग अलग फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो डिलीटिंग के लिए हम क्या करेंगे, डिलीट फंक्शन यूज करेंगे। तो उसमें पहला पैरामीटर क्या है, एरे, कौन से एरे के एलिमेंट्स हमें डिलीट करने हैं। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी क्या, इंडाइसेस एक्चुअली, तो कौन से इंडेक्स पे मुझे एलिमेंट्स को डिलीट करना है, एंड कौन से एक्सिस के अलोंग, जीरो एक्सिस या फर्स्ट एक्सिस के अलोंग डिलीट करना है। एक सैम्पल एरे यहाँ पे हमने डिफाइन किया ये एलिमेंट का, तो ये एरे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ इस एरे ए पर। मैंने पोजीशन या इंडेक्स दिया 1 एंड एक्सिस दिया जीरो। तो जीरो एक्सिस मतलब क्या, रो, एंड 1 यानी 1 यानी ये 4 5 6। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रो डिलीट हो जाएगा। उसको डिलीट करने के बाद प्रिंट करते तो देखो ये रिजल्ट आ गया। क्लियर। वैसे मल्टीपल अगर मुझे डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर किया देखो, मल्टीपल इंडिकेट किया मैंने, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड रो, एक्सिस जीरो यानी रो, राइट, एक्सेस जीरो यानी रो, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड रो डिलीट करो। तो फर्स्ट रो क्या है 4 5 6, थर्ड रो क्या है 10 11 12, इन दोनों को रिमूव किया तो बचेगा क्या 1 2 3 7 8 9। तो दैट इज द रिजल्ट हियर। वैसे कॉलम में डिलीट करना है तो एक्सिस इक्वल टू 1 मेंशन करेंगे, एंड मल्टीपल कॉलम्स करने तो इस तरह से हम एक लिस्ट जैसे इंडिकेट कर सकते हैं या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लिस्ट मेंशन की यहाँ पे 0 एंड 2, तो जीरो कॉलम एंड सेकेंड कॉलम ये रिमूव की। तो इसमें जीरो कॉलम क्या है, पहले ये 1 4 7 10 ये रिमूव हो जाएगा, और 2 यानी
3 6 9 12 ये कॉलम भी रिमूव हो जाएगा, तो एक सिंगल कॉलम ही बचेगा बीच वाला 2 5 8 11। तो इस तरह से एक सिंगल कॉलम बच जाएगा। क्लियर? यस इस तरह से हम कोई कॉलम या रो को रिमूव करना है, उसके पोजीशन एंड एक्सिस मेंशन करके रिमूव कर सकते हैं। अब ये रोटेशन ऑपरेशन, रोटेशन में मान लो इस तरह से कोई एरे हम डिफाइन करते हैं, तो रोटेशन बाय 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे क्लॉकवाइज बाय डिफॉल्ट रहता है। तो मेंशन करते, सपोज एग्जांपल देखते हैं, ये एरे हमने डिफाइन किया 1 2 3 4 5 6। अब इसको एक बार रोटेशन हमने अप्लाई किया, तो ये सेकंड पोजीशन क्या इंडिकेट करता है, देखो ये सेकंड पैरामीटर जो है वो बोलता है नंबर ऑफ टाइम्स, कितने बार 90 डिग्री से रोटेट करना है। 1 टाइम 90, 2 टाइम 90, 3 टाइम 90, राइट। तो कितने बार 90 डिग्री से रोटेट करना है, ये सेकंड पैरामीटर इंडिकेट करता है। अब देखो हम एग्जांपल देखते हैं, तो रोटेशन बाय 90 डिग्री 1 टाइम, तो इसको 1 टाइम 90 डिग्री से रोटेट किया तो क्या होगा, बताओ क्या बनेगा। दिस इज लाइक बॉक्स, है ना, यहाँ पे बता दो। इमेजिन करो एक बॉक्स जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ये एक बॉक्स समझ लो। और इसको मैंने 90 डिग्री से रोटेट किया तो ये हॉरिजॉन्टल बन जाएगा ऐसे। और एलिमेंट्स कैसे आएंगे देखो, ये 5 6 3 4 1 2, करेक्ट, यस राइट। तो इस तरह से 90 डिग्री से रोटेट होगा। तो वैसे रोटेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। इफ यू सी हियर, 1 टाइम 90 डिग्री से रोटेट किया तो एक बार रोटेट करने से ये रिजल्ट मिला। इज दिस क्लियर? यस सर वैसे मैं अगर 2 बार रोटेट करता तो 2 बार रोटेट करने से क्या होगा, इसको और एक बार रोटेट करूंगा तो 6 5 4 3 2 1 ये बन जाएगा, यस सर राइट। तो एंटी क्लॉकवाइज करना है तो उसको रिवर्स कर सकते हैं, -1 -2 दे सकते हैं ये यहाँ पे, तो अकॉर्डिंगली वैसे एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होगा, ओके राइट। तो दिस इज स्पेसिफिकली यूज्ड इन इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग में होता है क्या, इमेज को हम रोटेट करना चाहते हैं कभी कभी, तो इस तरह का ऑपरेशन हम रोटेशन का परफॉर्म कर सकते हैं। तो ओके इमेज में क्या होता है, पिक्सेल्स होते हैं, पिक्सल के वैल्यूज होते हैं, तो दैट इज आल्सो मैट्रिक्स ओनली। तो मैट्रिक्स को रोटेट करना है तो यू कैन यूज दिस रोटेशन ऑपरेशन। यस सर नेक्स्ट, ओके, जैसे एक एग्जांपल, इंफिनिटी नाम से एक एट्रीब्यूट है नंबर के अंदर। अगर हमने क्या किया, फंक्शन देखे, अब कुछ कांस्टेंट वैल्यूज भी इसके अंदर डिफाइन किए गए हैं। तो उसका एक एग्जांपल है जैसे इंफिनिटी या नन, नन यानी NaN, नॉट अ नंबर, राइट। इस तरह से भी एक कांस्टेंट है। देन इंफिनिटी एंड इंफिनिटी यू नो, तो उसका टाइप भी अगर हम देखते हैं, टाइप क्या है देखो, इट इज टेकिंग दैट एज अ फ्लोट टाइप। इंफिनिटी को बाय डिफॉल्ट ये फ्लोट कैंसिल करता है। एंड और भी क्या क्या है, तो ये dir को यूज करके हम देखते हैं नम के अंदर, जैसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, फंक्शंस अवेलेबल है। तो सारे के सारे तो हमें कभी यूज नहीं होते, तो जो भी मोस्टली यूजफुल है उसका हमने डिस्कशन यहाँ पे किया। जैसे ये देखो यहाँ पे ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर लोअर, ट्रायंगुलर अपर, ये कुछ फंक्शंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। यस सर रैंडम हमने डिस्कस किया, रैंडम के ऊपर और भी आगे हम देखते हैं रैंडम में डिस्कशन। देन डायमेंशन, एन डायमेंशन एक पैरामीटर हमने देखा, राइट। एरे का डायमेंशन क्या है, कितने डायमेंशनल एरे है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है या 4 डायमेंशनल है, वो डिफाइन, वो रिटर्न करता है रिजल्ट। तो इसके कई सारे फंक्शन से पैरामीटर यूज कर सकते हैं। देन लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बताओ मुझे पहले आगे जाने से नो सर पहले। नो सर तो आगे बढ़ते हैं फिर। यस सर नंबर में और भी कुछ फंक्शंस देखते, कुछ छोटे छोटे पार्ट्स है बचे हुए। जैसे एक फंक्शन है यहाँ पे लिन स्पेस। लिन स्पेस क्या करता है, जब जो हम वैल्यूज देंगे यहाँ पे, तो 2 पैरामीटर्स ये लेता है, स्टार्ट एंड स्टॉप। तो एक स्टार्ट नंबर से लेके स्टॉप नंबर, यानी स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी रेंज रहेगी नंबर की, उसको एक पर्टिकुलर नंबर में डिवाइड करो, यानी इंटरवल्स में डिवाइड करो, एंड उसके करस्पॉन्डिंग लिमिट्स मुझे रिटर्न करो। जैसे मान लो 1 से लेके 10 तक मुझे 10 डिवीजन चाहिए, राइट। तो 0 से 1, मान लो 0 से 10 मुझे 10 डिवीजन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा,
0 से 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 एंड सो ऑन अप टू 9 to 10, राइट। तो इस तरह से मुझे क्या मिलेंगे, 10 इक्वल डिविजन्स मिलेंगे, इक्वल लेंथ के रेंजेस मिलेंगे एक्चुअली। तो वैसे अगर मुझे किसी रेंज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो ये लीन स्पेस को हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम पैरामीटर्स क्या कह रहे थे, एक तो स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करना है, बाय डिफॉल्ट वो 0 होता है। देन स्टॉप, स्टॉप कहाँ मुझे करना है, एंड उसको कितने नंबर्स में डिवाइड करना है या कितने डिविजन्स में डिवाइड करना है, ये 3 पैरामीटर्स। तो स्पेसिफिकली ये 3 पैरामीटर हम मेंशन करते हैं। तो एग्जांपल देखते तो पता चल जाएगा। जैसे मान लो लीन स्पेस 0.5, मतलब 0.5 से लेके 2 तक जो रेंज है उसको 5 पार्ट में डिवाइड करो, 5 पार्ट्स में डिवाइड। तो क्या होगा, 5 पार्ट्स में, ये एक्चुअली 1.5 लेंथ बन गई, 0.5 से लेके 2, एग्री। 1.5 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो क्या मिलेगा, बताओ मुझे। 1.5 डिवाइडेड बाय 5, 5 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। 0.05 0.03, 03 5 5 कितना, 3 0.5 को 15, अपने को 5 पार्ट में डिवाइड करना है ना, नहीं 0.0 0.5 से लेके 2 रिवील, 0.5 से लेके 2 कितना रेंज बना, वो 1.5 लेंथ का रेंज बना, यस सर, राइट। तो उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यस सर, राइट। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे मुझे मिलेगा, देखो। ओके सर, स्टॉप तो सर। एक्चुअली अब यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे दो चीजें कैसे, इंटरवल्स एंड पार्ट्स, ये यस दोनों सर, में डिफरेंस है, इंटरवल्स एंड पार्ट्स। तो इंटरवल्स में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फर्स्ट एक नंबर एंड लास्ट एक नंबर, यस फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, इन दोनों को भी एक वो नंबर कंसिडर कर रहा है, 0.5 एंड 2, राइट। यस 0.5 एंड 2 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सीक्वेंस। फिर उसके बीच का जो पार्ट है उसको इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करेंगे, तो उसका लेंथ कितना बनता है देखेंगे हम, ये 0.375 का लेंथ बनेगा, यानी 0.5 प्लस 0.375 मुझे 0.875 मिलेगा, 0.875 प्लस 0.375 तो 1.25 मिलेगा, 1.25 प्लस 0.375 तो 1.625 एंड फाइनली प्लस और 0.375 तो 2। तो इस तरह से मुझे 5 एलिमेंट्स मिल गए एक्चुअली, राइट। 5 रेंजेस या 5 डिविजन्स नहीं, तो 5 नंबर्स मिल गए मुझे इन दोनों के बीच में, ओके समझ में सर, आया? तो 5 नंबर के लिए एक्चुअली क्या हो गया, यहाँ पे 4 डिविजन्स हो गए बेसिकली देखा जाए। इज दिस क्लियर? देखो 0.2 से 0.5 से लेके 2 तक ये एक रेंज, उसमें मैंने ये 2 नंबर लिए एंड मुझे और 3 नंबर चाहिए इसके बीच में। तो यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पर एक आएगा। तो बेसिकली डिविजन्स कितने बने फिर यहाँ पे, या रेंजेस कितने बने, 4। क्लियर? यस सर, 4, यस, स्टार्ट से लेके एंड तक मुझे 5 नंबर्स चाहिए, यस सर, 5 नंबर्स चाहिए। उसमें ये पहला और दूसरा एंड का, ये दो भी इन्वॉल्व है। तो ये 2 आ गए तो बचे कितने फिर, और 3 नंबर्स, और यस 3 नंबर बीच में मुझे चाहिए इक्वल लेंथ के। तो 3 नंबर और चाहिए, तो मुझे ये 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, आइडेंटिकल 4 पार्ट्स। तो ये ओके, रेंज कितनी थी, 2 माइनस 0.5, 1.5 की। तो ओके, 1.5 की रेंज मुझे 4 पार्ट में डिवाइड करनी है इक्वली। तो वो क्या बनेगी फिर, 1.5 डिवाइड बाय 4, जो 4, कि मुझे देगा ये 0.375, यस सर, राइट। तो इस तरह से मुझे कितने नंबर चाहिए अकॉर्डिंगली यहाँ पे वो नंबर ऑफ डिविजन्स परफॉर्म करता है एंड ये वैल्यू रिटर्न करता ओके सर, है, राइट। अब यहाँ पे एक पैरामीटर है रिटर्न स्टेप। ये रिटर्न स्टेप क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। अगर मैंने इसको ट्रू किया तो वो स्टेप साइज क्या है, जिस स्टेप साइज से ये नंबर जनरेट हुए हैं वो भी रिटर्न करेगा, यस, राइट। अगर इसको फॉल्स रखते तो फिर ये स्टेप साइज रिटर्न नहीं होगी, सिंपली ये एरे रिटर्न होगी, यस, राइट। नेक्स्ट, और भी कुछ फंक्शंस है इसके ऊपर, जैसे मतलब रैंडम इंटीजर एरे मुझे जनरेट करना है। तो रैंडम नाम का एक फंक्शन, एक क्लास है या सब क्लास है, हम बोल सकते हैं numpy के अंदर। numpy एक पैकेज है, numpy पैकेज के अंदर रैंडम नाम का एक क्लास है।
उस क्लास के अंदर रैंडम इंटीजर, रैंडम फ्लोट या फिर रैंडम एरे या रैंडम स्ट्रिंग, तो अलग अलग तरीके के वहाँ पे फंक्शंस, वो फंक्शंस अगर मुझे देखने हैं तो आई कैन सी हियर, मिनट मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखते हैं। एनपी डिफाइन नहीं था, सॉरी ये अलग फाइल में आ गए ना, तो पूरा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। Just a minute. ये तो यहाँ पर अगर मैं टैप करता हूँ तो करना क्या है, देखो रैंडम के अंदर क्या क्या फंक्शन है वो अगर देखने हैं तो उसके सामने डॉट देके कीबोर्ड के ऊपर का टैब क्लिक करना है, तो टैब प्रेस करने पर अलग अलग क्या क्या फंक्शन है वो हम देख सकते हैं। अलग अलग फंक्शन है उसके अंदर, उसमें रैंडम वाले पार्ट देखते हैं तो क्या क्या देखते हैं। एक तो सिंपली रैंड है, रैंड यानी रैंडम नंबर्स को जनरेट करेगा। फिर रैंडम इंटीजर है, फिर एक और एक रैंडम है, उसके अंदर रैंडम भी डिफाइन करता है। रैंडम इंटीजर्स फुल भी हम बता सकते हैं, रैंडम सैंपल, रैंडम स्टेट। तो इस तरह के अलग अलग सीड है, सैंपल है, इस तरह के अलग अलग पैरामीटर्स है। बेसिकली इसके अंदर का एक सीड पैरामीटर भी हम यूज कर सकते हैं, वो भी क्या पर्पज वो देखते हैं। ये अलग अलग फंक्शन जो उसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली या मोस्टली जो यूज हम करते हैं वो रैंडम इंटीजर ही करते हैं या सिंपली रैंडम करते हैं, दोनों में से एक करते हैं। तो फिलहाल हम देखते हैं रैंड इंट। रैंड इंट का याद किया तो क्या होगा, इसमें क्या क्या पैरामीटर्स देखो रैंड इंट के अंदर, लो, हाई एंड साइज एंड डेटा टाइप। तो इंटीजर है तो वो डेटा टाइप इंटीजर मेंशन करने की जरूरत नहीं, वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर ही रहेगा। बट ये तीन पैरामीटर्स है इंपॉर्टेंट, लो, हाई एंड साइज। तो कहाँ से लेके कहाँ तक मुझे रेंज कंसिडर करनी है, एंड उस रेंज के अंदर कितने नंबर ऑफ रैंडम इंटीजर्स मुझे चाहिए, ये वो यहाँ पे हम बता रहे हैं। जैसे 1 से लेके 20 तक कोई भी 8 नंबर मुझे चाहिए, तो ये उसका मीनिंग हो जाएगा। तो 8 नंबर हमने जनरेट किए, तो यहाँ पे देखो रिपीटेड भी हो सकते हैं उसके अंदर। तो जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग नंबर्स मुझे देखेंगे। देखो अलग अलग टाइम पे मैं एग्जीक्यूट करता तो विल गेट डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 1 2 18 16 12 1 1 3। सो देर आर सम एलिमेंट्स रिपीटेड, सम आर नॉन रिपीटेड। तो 8 नंबर मुझे मिल गए। अब इस एरे पर हम अलग अलग परफॉर्म ऑपरेशंस या फिर फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मिनिमम, मैक्सिमम, अर्ग मिनिमम, अर्ग मैक्सिमम। मिनिमम मैक्सिमम तो तुम समझ सकते हैं, एरे के अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी है वो रिटर्न करेगा। मैक्सिमम यानी उसके अंदर से बड़ा नंबर कौन सा है वो रिटर्न करेगा। अर्ग मिन एंड अर्ग मैक्स क्या करता है, उनके पोजीशंस रिटर्न करता है, यानी जो मिनिमम वैल्यू है उसकी पोजीशन, अगर वो रिपीटेड है तो पहला कौन सा अपीयर हो रहा है उसकी पोजीशन रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर मान लो मिनिमम क्या है, मिनिमम वैल्यू है 1, तो 1 कहाँ अपीयर हो रहा है, जीरो जीरो पे हो रहा है। जीरो। देन यहाँ पर 5 एंड 6 पे भी अपीयर हो रहा है, राइट। यस। 1 5 एंड 6 ये तीन लोकेशन पे, तो उसमें से पहला रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे देखा ये जीरो पोजीशन। देन अर्ग मैक्स, मैक्स क्या है 18, 18 मैक्स है, 18 कहाँ अपीयर हो रहा है 2 पर, तो ये 2 इंडेक्स यहाँ पे रिटर्न, राइट। उसके बाद जैसे हमने एलिमेंट वाइज ऑपरेशन इससे पहले देखे थे, मल्टीप्लिकेशन है, पावर है, या फिर मल्टीप्लाई बाय सम नंबर है, कांस्टेंट है। तो ऐसे हम इंटरनल फंक्शन जैसे स्क्वायर रूट, साइन, कॉस, इस तरह के फंक्शंस भी हम अप्लाई कर सकते हैं। साइन कॉस जब हम अप्लाई करते हैं तो उस केस में ये एरे के अंदर जो भी नंबर्स है वो रेडियंस में एज्यूम किए जाएंगे, नॉट डिग्रीज, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं 90 लेता हूँ कोई, तो 90 डिग्री कंसिडर नहीं किया जाएगा बल्कि वो रेडियन कंसिडर किया जाएगा। By default numbers are considered in radians and accordingly उनके sin cos या logarithmic functions हम यूज करते तो वो कैलकुलेट किए जाएंगे। This is how we can apply the internal functions. Clear? ये वन डायमेंशनल एरे के ऊपर के ऑपरेशन, वैसे टू डायमेंशनल एरे के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं। टू डायमेंशनल एरे में भी अगर पूरा एरे है 2 बाय whatever में भी द डायमेंशन 2 by 3, 3 by 2, 4 by 5, whatever में भी द डायमेंशन, उसके सारे एलिमेंट कंसिडर करके सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, वो मीन मैक्स से हम निकाल सकते हैं। अगेन अर्गलिंग और मैथ्स उसके पोजीशन इंडिकेट करे, पोजीशन कंसिडरिंग ऑल एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे मान लो एक एरे मैंने डिफाइन किया, देखो 2 डायमेंशनल एरे। अब यहाँ पे एक सीड यूज किया। अब सीड का काम क्या है, देखो मान लो यहाँ पे मैं अगर सीड डिफाइन नहीं करता हूँ तो क्या होगा, आई विल जस्ट कमेंट इट। अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो एरे देखो क्या मिल रहा है, एरे मुझे 139 642 313। मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ
तो एरे चेंज हुआ या सेम है? यस, चेंज होते जा रहा है। हाँ रैंडम जितनी है। बार भी मैं एग्जीक्यूट करूंगा हर बार वो एरे अलग अलग रहता है, राइट? यस और यस वही काम है रैंडम का। रैंडम यानी कि रैंडमली नंबर ले लेता है, तो हर बार मुझे अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। यस सर। बट मान लो मुझे क्या करना है, हर बार जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे सेम रिजल्ट चाहिए, ओके। राइट? भले वो रैंडम है बट सेम चाहिए। मतलब मैं यूजर डिफाइन नहीं कर रहा हूँ उस एरे को, मैं रैंडमली ले रहा हूँ सिस्टम से जनरेटेड। बट जब मैं रैंडमली उसको कॉल करता तो मुझे वही नंबर चाहिए जो पहली बार वो जनरेट करेगा। तो उसके लिए हम सीड यूज करते हैं। तो ओके। सीड एक पैरामीटर है उस रैंडम फंक्शन के लिए। जैसे मान लो सीड 50 मैंने किया तो यहाँ पे एक नंबर जनरेट हुआ, एरे डिफाइन हुआ। अब मैं जितने बार भी एग्जीक्यूट करूंगा हर बार वो वही जनरेट करेगा, इट वोंट बी डिफरेंट। Let's see if I execute it again and again, it is giving same result. Clear? यस सर। अगर मैं सीड चेंज किया तो वो चेंज हो जाएगा, बट अगेन इट विल रिमेन सेम फॉर 10 सीड। तो जब तक सीड चेंज नहीं होता तब तक वो सेम रिजल्ट मुझे देते जाएगा, ओके। right? तो बाय डिफॉल्ट इंटरनली क्या होता है, सिस्टम उसका टाइम लोकेशन जो भी सारी चीजें हैं वो एक पैरामीटर लेता है। अब टाइम तो अपडेट होते जा रहा है ना कंटिन्यूसली, टाइम तो स्टॉप नहीं होता है, इसलिए हर बार अलग अलग रिजल्ट वो देता है, राइट? तो रैंडम रिजल्ट ही बट मुझे सेम चाहिए हर बार, तो हम सीड पैरामीटर को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज सीड को के इग्नोर। अंदर जो 10 पैरामीटर है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब टाइम ड्यूरेशन? नहीं नहीं, इट इज नथिंग एक्चुअली, जस्ट अ नंबर है वो, जस्ट एक ओके। नंबर है। एंड ये नंबर फिर रैंडम फंक्शन जो है, रैंडम जनरेटर फंक्शन जो है वो एक तरीके से उसको यूज करता है इंटरनेट। एंड वी ओके डोंट नो सर। कि वो कैसे इम्प्लीमेंट किया है, ओके सर। वो किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं उस सीड को इंटरनली। सो इट डोंट हैव एनी मीनिंग, इसके साथ कोई मीनिंग वैसे अटैच नहीं है। ये टाइम रिप्रेजेंट करता है या डेट करता है या कुछ और करता है, देर इज नो मीनिंग, दिस इज जस्ट अ नंबर। तो कोई भी नंबर हम यहाँ पे दे सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, सम। सम फंक्शन अगर हम यूज करते हैं वनडे में भी, वैसे आपके पास वनडे में भी हुआ है, टू डी में हम सम करते हुए क्या करेंगे, ये सारे एलिमेंट की एडिशन करेंगे सिंपली। तो इन सब के एडिशन अगर हम देखते हैं, परफॉर्म करो एडिशन, तो मुझे मिल जाएगी ये 37। यू कैन चेक। देन वैसे ही ये एक सेकंड तरीका है। एक तरीका है numpy डॉट सम करके उसके अंदर मैट्रिक्स को इनपुट दे दो, या फिर डायरेक्ट मैट्रिक्स के ऊपर सम फंक्शन कॉल करो। ये दोनों तरीके से मुझे वही रिजल्ट देगा। नेक्स्ट मान लो numpy डॉट मिन मैट्रिक्स, तो देखो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 1। और वो 1 कितने जगह पे अपीयर हो रहा है, 3 जगह पे। तो 1 यहाँ पे मुझे दे रहा है ये मिनिमम। उसका पोजीशन क्या है, अगर अर्ग मिन मैं करता हूँ तो इसका पोजीशन है 1। तो पोजीशन के लिए क्या होता है, देखो पोजीशन के लिए ये 5 से स्टार्ट होगा, ये लास्ट एलिमेंट तक जाएगा और कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी पोजीशन, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से वन डायमेंशनल एरे जैसे उसके पोजीशन होगी। क्लियर? तो देखो मिनिमम है यहाँ पर वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू है 9। तो मिनिमम यहाँ पे ओके सर। 1, मैक्सिमम वैल्यू है 9। इसको फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ये ओल्ड डेटा है। मिनिमम 1, मैक्सिमम 9। एंड अर्ग मिनिमम देखो पोजीशन, अर्ग मैक्सिमम पोजीशन कहाँ अपीयर हो रहा है पहली बार, पोजीशन 1 पे। 9 कहाँ अपीयर हो रहा है, पोजीशन 5 पे। 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर अर्ग मिनिमम एंड अर्ग मैक्स यस उसके पोजीशंस दिए, यस। राइट? टू डायमेंशनल इस तरह से हम फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लो रो वाइज एंड कॉलम वाइज मुझे चाहिए, रो वाइज मिनिमम, कॉलम वाइज मिनिमम या मैक्सिमम चाहिए। तो उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे सिमिलर तरीके से मिनिमम ऑफ दिस मैट्रिक्स एक्सिस मेंशन करो बस एक्स्ट्रा। तो ये एक पैरामीटर एडिशनल है, हम ले लिया एक्सिस इक्वल टू 1। तो वो क्या करेगा, कॉलम, यस। राइट? एक्सिस 1 यानी क्या है, कॉलम है। कॉलम। तो कॉलम वाइज एलिमेंट देखो, कॉलम वाइज एलिमेंट यानी क्या, ये इस तरह से एलिमेंट है, इस तरह से एलिमेंट है, इस तरह से एलिमेंट। तो इस कॉलम वाइज एलिमेंट में मिनिमम क्या है, 6। इस कॉलम वाइज एलिमेंट में मिनिमम क्या है, 1। 1 इस कॉलम वाइज एलिमेंट में क्या है, मिनिमम 2। 2। ये 6 1 2 इसने रिटर्न। तो इसमें देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कभी कभी, राइट? क्या, कि जैसे हम सोचते हैं कभी कभी कि एक्सिस 1 यानी कॉलम से, कॉलम के अंदर के मिनिमम मुझे चाहिए,
राइट, बट यहाँ पे इंटरप्रिटेशन थोड़ा रिवर्स है, उल्टा है। तो यहाँ ये इंटरप्रेट क्या करता है numpy, एक्सिस 1 यानी क्या, एक्सिस 1 के सारे एलिमेंट्स ले लो, एक्सिस 1 यानी इन कॉलम्स के सारे एलिमेंट ले लो इस, और फिर उसका मिनिमम रिटर्न करो। आई होप दिस इज क्लियर। वन सेकेंड सर। एंड वैसे ही एक्सिस 1 यानी क्या, कॉलम है, यस सर। राइट। तो कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, तो कॉलम 0 1 2 इनके एलिमेंट्स ले लो तो एक रो बन जाएगा एक्चुअली। यस सर। उस रो में मिनिमम क्या है, 6। वैसे ये सेकंड रो में मिनिमम क्या है, 1। थर्ड रो में वन मिनिमम क्या है, 2। तो ये टू 6 1 2 उसने रिटर्न किया, सेम दिख रहा है, हाँ। राइट। यस सर। मतलब क्या, एक्चुअली एक्सिस 1 मेंशन करते तो वो रो के सारे मिनिमम वैल्यूज रिटर्न करता यस सर। है, राइट। वैसे अर्ग मिनिमम करते तो उनके इंडेक्सेस रिप्रेजेंट करेगा, उसके इंडेक्स पोजीशन से रिटर्न करेगा। तो पहले केस में 6 1 पे अपेयर हो रहा है, यहाँ 1 1 पे अपेयर हो रहा है, 2 यहाँ 2 पे अपेयर हो रहा है, तो ये 1 1 2 से रिटर्न किया। यस। वैसे ही कॉलमाइजर तो एक्सिस 0 मेंशन करो। एक्सिस 0 किया तो क्या होगा, एक्सिस 0 मतलब क्या है, फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम कौन है, 9। सेकंड कॉलम में मैक्सिमम 7, थर्ड कॉलम में मैक्सिमम 8। क्लियर। तो वही इसने 9 7 8 रिटर्न किया मैक्सिमम, अब मैंने मैक्सिमम कॉल किया, मिनिमम किया तो वैसे मिनिमम देगा वो। तो मैक्सिमम के लिए ये रिटर्न किया और उसका अर्ग मैक्स किया तो पहले के लिए 0, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 1, तो 0 2 से रिटर्न किया अर्ग मैक्स। क्लियर। यस। वैसे अब क्यूमुलेटिव सम यानी कंटिन्यूस हम एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव सम वो दे रहा है। पहला एलिमेंट है 9 एज इट इज, फिर 9 को 6 में ऐड किया तो 15, फिर 15 में ये 6 ऐड किया तो 21, 21 में 8 ऐड किया तो 29, एंड सो ऑन। तो कंटिन्यूस ऐड करते जाएंगे, तो क्यूमुलेटिव सम यहाँ पे मुझे वन डायमेंशनल एरे उसने रिटर्न किया। वैसे कौन से एक्सिस के अलोंग करना है, मान लो रो वाइज या कॉलम वाइज करना है तो वैसे भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सिस 0 मेंशन किया तो क्या हो रही है, वर्टिकली ऐड कर रही है, देखो 9 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 6 23, तो 9 17 20। फिर 6 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 7 14, तो 6 7 14। 6 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 2 16, तो 6 14 16। इस तरह से उसने वर्टिकली ऐड किया है। एक्सिस 0 यानी रो, एक्चुअली मल्टीपल रोज को इसने ऐड किया। यहाँ पे एक्सिस 1 यानी कॉलम, तो कॉलम वाइज एलिमेंट्स को ऐड किया। तो इस तरह से मुझे ये एडिशन, क्यूमुलेटिव एडिशन मिली। क्लियर है। तो क्यूमुलेटिव सम इस तरह के हम मैट्रिक्स में या फिर रो वाइज एंड कॉलम वाइज भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। नो शफल एलिमेंट, और एक फंक्शन शफल, शफल फंक्शन क्या करता है, एरेज में जो भी एलिमेंट्स है उसको रैंडमली शफल कर देता है, राइट। जस्ट शफलिंग के लिए, मान लो मुझे एलिमेंट जो भी अवेलेबल है उसका सीक्वेंस चेंज करना है रैंडमली, तो ये शफल का काम है। अगेन देखो ये रैंडम के अंदर फंक्शन डिफाइन किया है शफल, क्योंकि वो रैंडमली शफलिंग होती है। तो मान लो यहाँ पे मैंने कोई एक एरे डिफाइन किया, रैंडम इंटीजर का एरे 1 से लेके 10 तक, एंड उसमें 10 एलिमेंट्स मैंने क्रिएट किया। अगेन मान लो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो कुछ अलग एलिमेंट्स आएंगे। अब इसको मैं शफल करता हूँ, देखो शफल किया तो क्या होगा, एरे कुछ इस तरह से बन गया, राइट। अब वो क्या करता है, वो इन प्लेस करता है, इन प्लेस मतलब क्या, वो एरे चेंज हो जाएगा, राइट। इट विल नॉट रिटर्न अ कॉपी, कॉपी को रिटर्न नहीं करता है, बल्कि वो एरे ही चेंज हो जाएगा। देन गेट यूनिक एलिमेंट ऑफ एरे, यूनिक किया तो ये यूनिक एलिमेंट्स मतलब डुप्लीकेट्स को हटा के जो वैल्यूज बचेंगे वो यूनिक वैल्यूज है। जैसे मान लो यहाँ पे एरे जो है, ये एरे मैंने डिफाइन किया पहले, और उसके ऊपर मैं यूनिक अप्लाई करता हूँ, तो यूनिक एलिमेंट्स क्या क्या है, देखो यहाँ पे 2 रिपीटेड दिख रहा है, 9 रिपीटेड दिख रहा है, 5 रिपीटेड दिख रहा है, तो जो रिपीटेशन है वो निकाल देता है और सिर्फ यूनिक वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो जब भी मुझे कोई सेट क्रिएट करना है, बेसिकली अगर लिस्ट है और लिस्ट में से डुप्लीकेट निकाल के सेट क्रिएट करना है, सेट क्या होता है, यूनिक एलिमेंट का कलेक्शन है। तो ऐसे सेट क्रिएट करना है तो इस तरह से हम यूनिक को यूज कर सकते हैं। क्लियर। Here it is arranged in ascending order. नॉट ऑलवेज नेसेसरी, जरूरी नहीं है, और यहाँ पे दिख रहा है तो उसके हिसाब से यस इट इज इन असेंडिंग Okay. ऑर्डर, असेंडिंग क्यों कर रहा है।
इंटरनली अगर उसको हमने कहीं डिफाइन नहीं किया कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ही होना चाहिए, बट लेट्स सी उसका डेफिनेशन अगर हम देखते हैं फंक्शन का, फंक्शन में देख सकते हैं। देखो फंक्शन की डेफिनेशन अगर मुझे देखनी है तो क्या करते हैं हम, जिस फंक्शन का डेफिनेशन देखना है उस पर क्लिक करो एंड शिफ्ट टैब, ये बटन क्लिक करते हैं, शिफ्ट टैब, ऐसे ही उसकी डेफिनेशन ओपन होती है। तो यहाँ पे देखो ये पैरामीटर्स है एडिशनली, रिटर्न इंडेक्स, रिटर्न इनवर्स, रिटर्न काउंट, एक्सिस। तो बाय डिफॉल्ट देखते हैं डिस्क्राइब, ये रिटर्न क्या कर, रिटर्न सॉर्टेड यूनिक एलिमेंट्स, यस Yes, sir. इट इज Sorry. रिटर्निंग सॉर्टेड यूनिक एलिमेंट। अरे Yes, sir. so there are three optional addition to unique elements indices of input that can give, okay। तो जो यूनिक एलिमेंट है उसके इंडेक्सेस क्या है, कौन से इंडेक्स पे वो फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहा है, तो वो इंडेक्सेस भी मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू करूंगा, सिर्फ रिटर्न इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, राइट। तो लेट्स सी विल डू दैट, सपोज यहाँ पे करते हैं वो यूनिक मेथड, रिटर्न इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, तो वो इंडेक्स भी रिटर्न करेगा कौन से इंडेक्स पे वो अपेयर हो रहा है। Yes, जैसे sir. वन, वन कहाँ अपेयर हो रहा है, टू पे अपेयर हो रहा है फर्स्ट टाइम, फोर कहाँ अपेयर हो रहा है, टू पे, थ्री कहाँ अपेयर हो रहा है, सॉरी थ्री नहीं है उसमें, फाइव कहाँ अपेयर हो रहा है, जीरो पे, सेवन अपेयर हो रहा है वन पे, एंड नाइन अपेयर हो रहा है यहाँ सिक्स पे। तो इस तरह से उसने इंडेक्सेस रिटर्न किए, Yes. राइट। अगर इंडेक्सेस नहीं चाहिए तो उसको जस्ट स्किप करो, बट जब ये रिटर्न करेगा तो अब क्या होगा, एरे में अलग जाएगा, तो एरे कॉमा इंडाइसेस, इस तरह से मैं उसको स्टोर कर सकता हूँ अलग अलग वैल्यूज में। तो अब क्या होगा, एरे में एरे जाएगा और इंडेक्स में इंडेक्सेस जाएगा। तो इफ आई प्रिंट इट, प्रिंट एरे एंड प्रिंट इंडेक्सेस, मुझे वो दोनों भी दिखेंगे, क्लियर, Yes. राइट। तो एक्चुअली टपल रिटर्न कर रहे हैं ना, तो टपल रिटर्न कर रहे हैं तो दोनों को मुझे अलग अलग वेरिएबल में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसलिए वो अलग अलग वेरिएबल में एक्सेप्ट किया है यहाँ पे दोनों को, Yes. राइट। देन मैट्रिक्स कॉपी एंड शफल, मैट्रिक्स में भी वैसे शफलिंग होती है। मैट्रिक्स वन यहाँ पे हमने डिफाइन किया, देखो मैट्रिक्स वन को भी शिफ्ट किया उसने। तो पहले मैट्रिक्स क्या था, मैट्रिक्स ये था, Yes. राइट। उसको शिफ्ट करके उसने ये बना दिया इस तरह से, फुल डेफिनेशन और देख सकते हो, यूनिक वगैरह ये सारी चीजें हमने लिखी है, क्या क्या रिटर्न करना है क्या क्या नहीं करना है, अकॉर्डिंगली यहाँ पैरामीटर्स डिफाइन करके ठीक है चेक किए क्या क्या रिटर्न कर रहा है। जैसे ये हमने देखा ऑलरेडी, एरे एंड उसकी पोजीशन ये रिटर्न कर रहा है, right? So this is one more thing that we have discussed for the unique and some other functions that we can use from numpy function, numpy library. Then stacking के लिए भी हमने कुछ देखा, stack के लिए भी यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मेरे को कि कॉन्केटिनेट करते हैं, कॉन्केटिनेट या अपेंड, उसके साथ साथ स्टैक भी यूज कर सकते हैं। तो स्टैक में दो तरीके से है, जैसे हॉरिजॉन्टल स्टैक कर रहे हैं तो एच स्टैक यूज करते हैं, एंड वर्टिकल स्टैकिंग करना है तो वी स्टैक यूज करते हैं। यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिए, सपोज 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8, ये दो वन डायमेंशनल एरेज हैं और इनको हम स्टैक करते हैं। तो हॉरिजॉन्टली स्टैक किया तो क्या होगा, एक के सामने एक एलिमेंट आएंगे, मतलब एक सिंगल रो बनेगा, एंड वर्टिकल स्टैक किया तो यहाँ पे ये दो रोज बनेंगे। तो एच स्टैक एंड वी स्टैक, ये दो फंक्शंस हम यहाँ पे नंपाई के अंदर के यूज कर सकते हैं। और जो भी एरेज मुझे स्टैक करने हैं, देखो उसको एज ए टपल हम देंगे, मल्टीपल एरेज भी दे सकते हैं, 3 2 3 4 जितने भी एरेज देने वो दे सकते हैं, बस उनके डायमेंशंस करेक्टली मैच होने चाहिए, अदरवाइज वो एरर देगा डायमेंशन मिसमैच, राइट। वैसे वर्टिकल स्टैक में भी इसको टपल देना है मुझे, राइट, मतलब सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर उन सारे एरेज को कॉमा सेपरेटेड मेंशन करना है। रैंडम के अंदर हमने देखा सीड का यूज देखा, रिशेप भी देखा कैसे यूज करना है, और उसका एग्जाम्पल ये दो एरेज क्रिएट किए, इन दोनों को हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली स्टैक है तो इस तरह से रिजल्ट मुझे मिलता है। इजी टू अंडरस्टैंड नाउ, कौन सा एरे किसके सामने, पहला एरे के सामने ये दूसरा एरे स्टैक किया हॉरिजॉन्टली एंड यहाँ पे वर्टिकली।
लास्टली सर्चिंग एलिमेंट, numpy से कुछ लाइब्रेरी वेयर को यूज करके हम एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं, कोई कंडीशन देके, कौन से कंडीशन सेटिस्फाई हो तो वो एलिमेंट्स मुझे रिट्रीव करने मान लो, तो उसको सर्च ऑपरेशन वेयर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हमने एक एरे डिफाइन किया, वन ये एरे है, इसके अंदर एलिमेंट्स 1 3 5 7 2 9, कुछ रिपीटेड भी हो सकते हैं, कुछ यूनिक भी हो सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 11 मैंने रिपीट किया, 3 भी रिपीट किया है, 1 भी रिपीट किया है, 7 भी रिपीट किया है। अब देखते हैं numpy डॉट वेयर एरे इक्वल टू 9, तो इसने क्या किया, ये पोजीशंस रिटर्न किए, गेटिंग इट, पोजीशन। तो एरे इक्वल टू 9 मतलब एरे के अंदर एलिमेंट 9 कहाँ मुझे मिल रहा है, यहाँ पे, उसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन है 5, तो वो 5 पोजीशन यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो जब मैंने पीओएस को पोजीशन को प्रिंट किया तो ये दे रहा है एरर, देखो ये 5 रिटर्न कर रहा है। क्लियर? यस सर। मल्टीपल हो गए तो क्या करेगा, वो जितने भी जगह पे वो अपीयर हो रहा है वो सारे रिटर्न करेगा। जैसे एरे इक्वल टू 7, 7 कहाँ कहाँ है, एक तो पोजीशन 3 पे है, हाँ, ये देन 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पोजीशन 12 पे है, 3 एंड 12 ये रिटर्न कर रहा है। वैसे मॉड 2 इक्वल टू 0 यानी इवन नंबर, इवन नंबर कहाँ कहाँ है, यहाँ एक 2 इवन है और ये 12 इवन है, तो 2 एंड 12 इनके पोजीशन रिटर्न करेगा। तो 2 की पोजीशन है यहाँ पर 4 एंड 12 की है 7, तो ये 4 एंड 7 उसने रिटर्न की। तो इस तरह से कोई भी कंडीशन है इसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं, उन कंडीशन के अकॉर्डिंगली फिर जो भी, जहाँ जो भी एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करता है, इस एलिमेंट को, उसके इस कंडीशन को, वो सर पोजीशंस, उन एलिमेंट्स की पोजीशन रिटर्न करेगा। यहाँ पे पोजीशन 0 से नहीं स्टार्ट दिखाई, या मतलब जीरो से ही है, जीरो से ही है, ओके। देखो किस नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पर एरे इक्वल टू 7, तो 7 एलिमेंट कहाँ है, यहाँ, उसका क्या पोजीशन है, 0 1 2 3, यस राइट, यस यस 3, एंड ये लास्ट को काउंट करो, देखो 12 आएगी, ये 3 एंड 12 यस इसने दिया, यस सर यस। राइट। तो इस तरह से हम वेयर यूज करके उनके पोजीशंस निकाल सकते हैं, कौन से पोजीशंस पे। सर्च सॉर्टेड एक फंक्शन है जिसको हम यूज कर सकते हैं इंटरनली, तो दिस इज यूज फॉर बाइनरी सर्च बेसिकली। तो एक मान लो यहाँ पे डिफाइन करते हैं एरे हम 2 5 7 9 10 12 और बोलेंगे सर्च सॉर्टेड 6। अब ये क्या रिटर्न करता है, देखो इसके डेफिनेशन में हम जाते हैं तो तुम्हें पता चल जाएगा व्हाट इट सेज। फाइंड द इंडाइसेस वेयर एलिमेंट शुड बी इंसर्टेड टू मेंटेन द ऑर्डर, राइट, टू मेंटेन द ऑर्डर। ऑर्डर मेंटेन करनी है मतलब क्या, सॉर्टिंग तुम्हें याद होगा, सॉर्टिंग क्या होती है, या तो इंक्रीजिंग असेंडिंग या और डिक्रीजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर एलिमेंट्स सर। को रखते हैं, हाँ हाँ। राइट, यस एसेंडिंग डिसेंडिंग। बट यस मान लो कोई एलिमेंट्स रिपीटेड है, तो रिपीटेड में क्या होता है, जैसे वन टू मतलब थ्री फोर का एरे है और उसमें 4 4 रिपीट हो रहा है 2 बार, तो तो 4 4 एक साथ आएंगे, यस सर। राइट। तो 2 4 एक साथ आ रहे हैं, बट पहला 4 कहाँ जा रहा है, पहला 4 लेफ्ट वाला 4 लेफ्ट में रहता है, राइट वाला 4 राइट में रहता है, राइट। तो वो ऑर्डर मेंटेनिंग कहते हैं, ओके राइट। ओके। स्टेबल ऑर्डर अनस्टेबल ऑर्डर, यस डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में अगर पढ़ा होगा तो वो याद होगा, तो राइट। तो ये ऑर्डर मेंटेन करनी है या नहीं, उसके अकॉर्डिंगली ये बता रहा है कि फाइंड इंडेक्सेस वेयर एलिमेंट शुड बी इंसर्टेड टू मेंटेन ऑर्डर मेंटेन करनी है और फिर एलिमेंट इंसर्ट करना, गेटिंग इट। यस सर। तो व्हाट इट सेज अगेन, फाइंड इंडेक्सेस इनटू सॉर्टेड एरे ए, सॉर्टेड एरे ए में हमें पोजीशन फाइंड करनी है इफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन वी were inserted before the indices, the order of A would be preserved। तो ऑर्डर चेंज नहीं होनी चाहिए और उसको इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखें, ये एलिमेंट्स हमने रखे 2 5 7 9 10 12, अब इसमें मैंने 6 इंसर्ट किया, तो 6 कहाँ जाना चाहिए, 5 एंड 7 के बीच में, यस सर। यस पोजीशन 2 इंडिकेट करेगा, तो यहाँ पे 2 दिए। वैसे 10 एलिमेंट इंसर्ट करना है तो कहाँ जाना चाहिए, इस 10 के पहले, यस 9 सर। से यस बड़ा है, ये 10 के पहले, यस 10 के बाद या पहले वो डिसाइड कर, तो ये क्या कर रहा है, लेफ्ट इंसर्ट कर रहा है ना। यहाँ पे देखो और एक पैरामीटर है, रिमेम्बर, ये साइड बता रहा है, साइड में बाय डिफॉल्ट क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट। इसलिए वो लेफ्ट वाला करता है। मान लो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ तो क्या होगा, लेट्स सी दैट,
कॉमा साइड इक्वल टू राइट। लेट्स सी, मुझे कोटेशन मेंशन करना है ना। साइड इक्वल टू लेफ्ट एंड राइट। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते तो क्या होगा, 5 देगा, क्योंकि स्टेन के बाद इंसर्ट करना है। क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट है, और राइट मेंशन किया तो उसके बाद की पोजीशन देगा। इस तरह से कहाँ पे वो इंसर्ट होगा ये हम इंडेक्स यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट के एग्जांपल्स मिलिए। ओके, सो दिस इज सर्च सॉर्टेड। अगेन एप्लीकेशन डिपेंड्स, ये प्रैक्टिकली कहाँ यूज करना है, वैसे रेयरली ही कहीं इसका एप्लीकेशन मैंने देखा है। बट मान लो कहीं कोई एप्लीकेशन है जिसमें हमें लग रहा है कि ये एलिमेंट सॉर्ट होने के बाद कहाँ पे जा सकता है, ये मुझे जस्ट देखना है, तो अकॉर्डिंगली ये फंक्शन यूज करके हम देख सकते हैं कि ये कहाँ पे जा सकते हैं, कौन से पोजीशन पे। राइट, सो दीज आर ऑल डिफरेंट फंक्शंस एंड डिफरेंट concepts from numpy that we can use. Again और भी कुछ चीजें हैं numpy के अंदर जो आगे यूज करेंगे, बट जैसे जैसे उसे एप्लीकेशन आएगा, जैसे जैसे उसके एल्गोरिदम इम्प्लीमेंटेशन करते हुए numpy के अंदर के एप्लीकेशन आएंगे, वैसे हम उस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। जैसे बहुत ही कम कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि इनके अलावा कंसेप्ट जो है जो हम यूज करेंगे, मोस्टली जो अब तक हमने डिस्कस किया है उसमें से ही कंसेप्ट आगे जाके हम यूज करने वाले हैं। राइट, सो दिस इज अबाउट दिस numpy। पाइथन के अंदर के हमने कंसेप्ट कुछ डिस्कस किए, उसके बाद numpy के हमने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट सेशन में हम इसका पांडास का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो पांडास भी क्या है, numpy के ऊपर एक्चुअली बेस्ड है, numpy लाइब्रेरी को बेस मानते हुए पांडास को आगे डेवलप किया है। तो पांडास में हम कई बार देखेंगे, पहले numpy से एरे कुछ डिफाइन करते हैं, फिर वही एरे फिर पांडा में हम इनपुट देते हैं, और फिर पांडा उसके अंदर कुछ सीक्वेंसेस डिफाइन करता है। राइट, फ्रेम्स एंड सीक्वेंसेस, विल सी दैट एग्जैक्टली क्या क्या है। तो वो डिस्कशन पूरा हम पांडा का डिटेल में देखेंगे। एंड पांडा इज अगेन मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू numpy, क्योंकि पांडा एज इट इज हम मशीन लर्निंग के अंदर कई बार यूज करेंगे। राइट, तो पांडा में अगेन प्रोविजंस बहुत सारी है, जो कि numpy में अगर हम यूज करते तो numpy में इंडिविजुअली मुझे परफॉर्म करनी पड़ेगी। जैसे मान लो डेटा क्लीनिंग है, डेटा क्लीनिंग में क्या है, जैसे मान लो कई इंफॉर्मेशन है जो एब्सेंट है, या कोई फीचर्स है जिसके वैल्यूज एब्सेंट है जो मेंशन नहीं किए डेटा में, तो हम क्या करेंगे, वो एलिमेंट्स या फिर वो पर्टिकुलर रोज या कॉलम हम रिमूव कर सकते हैं। तो numpy में एरे हम डिफाइन करते हैं और उसमें वो एब्सेंट है तो उसको हमें मैन्युअली रिमूव करना, पहले सर्च करना पड़ेगा NaN कहाँ पे है या फिर एम्प्टी वैल्यू कहाँ पर है, एंड फिर वो रोज या कॉलम सर्च करके उसको रिमूव करना पड़ेगा। बट पांडास हम यूज करते तो क्या होगा, वो डायरेक्टली रिमूव NA हम फंक्शन यूज करेंगे तो डायरेक्टली वो रिमूव कर देगा, रिमूव करके हमें रिटर्न कर देगा आंसर। तो numpy के जो भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फंक्शंस है डेटा प्री प्रोसेसिंग के रिलेटेड, वो सारे ऑलरेडी पांडास के अंदर इम्प्लीमेंटेड है, तो उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो इसलिए पांडा लाइब्रेरी इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस ड्यूरिंग द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेशंस। राइट, तो अगले होपफुली 2 to 3 सेशंस में हम पांडास को भी कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ओके। Right. तो यहाँ तक कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो बता सकते। ये सारे फंक्शंस नोट कर लिए, क्या क्या फंक्शंस हमने डिस्कस किए numpy के। हाँ सर, नेक्स्ट इस टाइम इस लेक्चर में मैंने नोट नहीं किया, नेक्स्ट टाइम। तो इसका वैसे तो मैं वीडियो इसका में। एक, हाँ। हाँ वीडियो तो मैं अपलोड करूंगा, वीडियो देख सकते हो। एंड अगेन वीडियो देख के मे बी फास्ट पेस में देखो, स्पीड बढ़ा के देखो, और उसमें देखो क्या क्या फंक्शंस हमने डिस्कस किए, एंड टू यू ट्राई आउट, ठीक है उसको ट्राई कर लो। सर। ओके। तो प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो ये सब कुछ याद रहेगा, नहीं तो भूलते जाओगे। ओके सर। राइट, तो जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। एंड देखो अलग अलग तरीके, जैसे कोई क्वेश्चन आता है, चलो ये रोटेशन 90 मान लो एग्जांपल लिया, तो उसको -1 दिया तो क्या होगा, ये रिवर्स रोटेट होता है क्या, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है क्या। राइट, ओके। तो देखो एक बार करके होता है क्या, तो होता है वो रिवर्स में। तो ओके। अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ाने की कोशिश करो, क्वेश्चंस माइंड में आने चाहिए और उसको वेरीफाई करो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है।
and that practice is more important to understand the concept as well as to remember them. Yes, sir. Right. Yes, एंड इसके कुछ चीट शीट भी मैं शेयर करूंगा बाद में, जैसे Okay. ऑनलाइन सर्च करोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बट उसमें से कुछ जो अच्छे लगे मैंने वो कलेक्ट करके रखे हैं. वंस वी कंप्लीट द डिस्कशन ऑफ पांडा, तो पाइथन का, नमपाई का एंड पांडा का, इनके सबकी चीट शीट्स में शेयर करूँ. Okay, sir. मतलब उसमें समरी है बेसिकली, चीट शीट यानी समरी, क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल है जो फ्रिक्वेंटली यूजफुल होते हैं हमारे लिए, Okay. तो वो लिस्ट उसके अंदर मिल जाएगी. तो क्विक रेफरेंस के लिए उसको यूज कर सकते हो आप. Okay. Okay. जैसे कि नमपाई अपन एरे पे मतलब प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं, वैसे पांडास का इन सारांश में क्या बता सकते हैं, पांडास किस लिए यूज कर रहे हैं? पांडास डेवलप किया है नमपाई के ऊपर, मतलब Okay. नमपाई उसका बेसिक है, बट उसमें सिर्फ नंबर्स नहीं, उसमें क्या है कि उसमें नेम जो फीचर्स रहते, राइट. तो मतलब टेक्स्ट फीचर्स, मेल फीमेल है या सिटी नेम है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, वैसे भी कुछ फीचर्स हो सकते, तो उनको भी हैंडल करने का तरीका अवेलेबल है पांडास में. Okay. नमपाई में वैसे हमें मैन्युअली करना पड़ेगा. तो Okay. basically pandas is what? Pandas is a library or package which is developed for machine learning applications. Okay. तो मशीन लर्निंग के मॉडल्स मुझे अगर कुछ लर्न करने हैं, तो उसके लिए मुझे डेटा जो है वो डेटा मिक्स फॉर्मेट में हो सकता है मेरे पास. कुछ नंबर्स हो सकते हैं, कुछ टेक्स्ट फॉर्म में हो सकते हैं, कुछ बुलियन हो सकते हैं. उन सब डेटा को अगर मुझे यूज करके कुछ मॉडल ट्रेन करना है, तो pandas will be helpful for me to get array of those mixed data types and then perform operations on that. तो मशीन लर्निंग के लिए साइकिट लर्न हम अलग से लाइब्रेरी देखेंगे. तो वो पांडास के अंदर के जो बेसिक डेटा टाइप्स है, फ्रेम्स हम जिसे बोलते हैं, आगे जाके देखेंगे सीरीज एंड फ्रेम्स. तो सीरीज एंड फ्रेम्स के ऊपर ये ऑपरेशंस परफॉर्म होते साइकिट लर्न के अंदर. तो पांडास का डेटा टाइप बेसिकली हम लेंगे एंड उस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. अगेन मैटप्लॉटलिब है, मैटप्लॉटलिब के अंदर भी अगर मुझे कुछ फिगर्स ड्रॉ करने, कुछ डायग्राम्स प्लॉट करने डेटा के रिलेटेड, तो या तो नमपाई से हम डेटा ले सकते हैं या पांडास से डेटा ले सकते हैं, Okay. राइट. तो पांडास बेसिकली क्या है कि डेटा हैंडलिंग के लिए एक लाइब्रेरी है. तो डेटा हैंडलिंग में, प्री प्रोसेसिंग में स्पेसिफिकली, डेटा आने के बाद प्री प्रोसेसिंग करना है, उसका क्लीनिंग करना है. क्लीनिंग मतलब जो एब्सेंट है उसको रिमूव करो, या जो प्रॉपर नहीं है उसको प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करो. प्रॉपर फॉर्मेट यानी क्या, जैसे मान लो कोई स्ट्रिंग्स है, कभी स्ट्रिंग में कहीं डॉट आ रहा है, कॉमा आ रहा है, उसको मुझे निकालना है, वो नहीं चाहिए, या फिर उसमें स्पेस ऐड करना है, तो वो कैसे करें. ये सारी चीजें जो है बेसिकली पांडास के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं. तो प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, जैसे हमें चाहिए उस तरीके से डेटा को प्री प्रोसेस करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट्स अवेलेबल है, यानी फंक्शंस अवेलेबल है पांडास में. वो लाइब्रेरी डेवलप की है उसके लिए. तो मोस्टली डेटा कलेक्शन जब हम करेंगे वेब से, तो उसको हम नमपाई के अंदर लाएंगे. नमपाई से फिर पांडा, डायरेक्टली पांडास में भी कर सकते हैं वैसे, डायरेक्ट पांडास में भी हम रीड करेंगे, तो वो डेटा प्री प्रोसेसिंग करके फिर हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को उसको फीड करेंगे. तो pandas is somewhere in between for data pre-processing, and once data is pre-processed, the cleaned data will be given to this library of machine learning, right? जिसमें हम मॉडल्स लर्न करेंगे या ट्रेन करेंगे. Okay. right? तो डेटा के अलग अलग ऑपरेशंस के लिए pandas की लाइब्रेरी हम स्टडी करेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं. Okay. right? So go through this NumPy tutorials again, understand all the functions and to practice. And इसमें कहीं अगर डाउट आता है तो you can always inform me on WhatsApp. तो don't wait for next session. कभी अगर डाउट आता है कुछ तो WhatsApp पे immediately बताओ, तो वो वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं. ठीक. Right? That's it then. We ignore. Thank you. Fine. Then let's stop here. We'll meet in the next session with pandas. Okay, sir. Thank you. Thank you. Good night.